तो हेलो गाइस, वी आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ इज इट नेसेसरी। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं रूल ऑफ लॉ के बारे में, जिसके बारे में मुझे थोड़े टाइम पहले ही पता चला है। मुझे जनरली इतना नहीं पता था उसके बारे में, बट जय एंड कौशल को थोड़ा ज़्यादा पता है। तो मैं चाहूंगा कि जय, तू उसके बारे में थोड़ा सा बताए कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है एंड इज इट रियली नेसेसरी और नॉट। Sure. So rule of law is basically, as the name suggests, rule and law. ये इन दोनों चीज के बारे में बात कर रहा है and थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है अगर इसके बहुत डिटेल्स में जाए तो I'll come up with a very simple definition of rule of law which says that जो law होता है, right, उसके लिए like according to the law there should not be any discrimination based on rich, poor, fat, ugly, कौशल भी कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो ये बात बोलता है कि कोई भी तब तक गिल्टी नहीं माना जाएगा जब तक लॉ उसे प्रूव नहीं करता। सो दैट्स एक्चुअली रूल ऑफ लॉ, दैट लॉ इज गोइंग टू डिसाइड वेदर यू आर गिल्टी और नॉट, नॉट बेस्ड ऑन कि तुम अमीर हो या गरीब हो, बट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड जो व्हाट यू से लॉ बनना है प्रूफ्स जो। कि या प्रूव्स कि ये जो चीज है वो सही है गलत है। सो इन अ नटशेल रूल ऑफ लॉ इज बेसिकली the set of rules and regulations which the society has to follow, and those set of rules and regulations are made in such a way कि वो सारे discriminations को avoid करता है। And coming to the question that is it necessary or not, I would say I'm one of the biggest democracy में रहते हैं, so I believe yes, rule of law is necessary. कौशल। So basically, according to you, is democracy equal to rule of law? Hmm, kind of. Kind of. Because I could give Okay. an example, simple. Kim Jong Un, उसकी country के अंदर I don't believe rule of law practice होगा, but हाँ. हमारी country में rule of law practice होता है। हाँ, but a loophole, corruption भी होता है, so वो हो नहीं पाता, but है तो सही in place. Don't you feel India would be a better country अगर suppose ये rule of law उतना ना होता? Like for example, अगर हम अभी भी British के अंदर होते, then I feel it would have been much more developed compared to what it is. It's a very debatable topic because even I do believe, like मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि Britishers, actually हमारा Indian Constitution Britishers का ही बनाया हुआ है, we are just following that. So point one. Second point, जब But वहाँ पे rule of law नहीं होता ना, वहाँ पे तो Queen number 1 पे आती ही है। नहीं, but now there is a government. But still उन लोग को privileges मिलते होंगे ना? Like do you think कि जो rules एक normal civilian के लिए apply होते हैं वो हर एक law Queen के लिए भी apply होते होंगे? I am not really sure on that topic. If you know तो तू बता, but मेरे को जहाँ तक इतना पता है कि अब लंदन के अंदर उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है जो like, उसी के हिसाब से पॉलिसीज बनती है and जो नॉर्मल सिटीजन है वो उसको फॉलो करते हैं। The kings don't have any, like the kings and queens don't have any right on anything. उनके पास जो उनकी ancestral properties है वो उनके पास रखी हुई है, but nothing like this कि like queen ऐसा बोलेगी तो सबको यही करना पड़ेगा। That's kind of like a monarch. मुझे For example, ये चीज थोड़ा पता है कि शायद उन क्वीन कुछ चीजों में मतलब लीनियंसी है उसके लिए, मतलब काफी चीजें उनको हाँ, अलाउड रॉयल है। फैमिली में को हाँ, privileges मिलते हैं। हाँ, right, the law would have been changed for the queen, might be a special case, but I don't believe कि वो चीज दूसरे कंट्रीज में हो रही है। फॉर एग्जाम्पल लाइक अभी तो बहुत सिंपल सी बात है, अपने इंडिया के अंदर मिनिस्टर्स लोग एंड स्टफ सबके ऊपर से लाल बत्ती हटा दी गई, राइट? दैट्स अ वेरी बिग हाँ। प्रैक्टिस ऑफ रूल ऑफ लॉ कि भाई तुम जा रहे हो, लाइक तुम मिनिस्टर हो तो तुमने कुछ बड़ा काम नहीं करेगा, और अ पब्लिक सर्वेंट, तो यू डोंट हैव द राइट टू बी लाइक ऐसा कुछ अलग फेम एंड नेम दिखना। ओके फाइन, दैट इज ट्रू कि उनके लिए रोड्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिलती है स्टफ बिकॉज़ दे बिकम अ पब्लिक फिगर, वो उनकी पर्सनल सेफ्टी के लिए। तो आई डोंट थिंक लाइक इट कैन बी कंपेयर्ड टू दैट, बट या वो लाल बत्ती होना वाज नॉट नेसेसरी एंड देन वो निकाल दिया गया, एंड दैट इज व्हाई बिकॉज़ वी हैव दैट रूल ऑफ लॉ। Yeah, rule of law I feel कि concept में it is decent, but actually मुझे तो concept भी थोड़ा सा debatable लगता है। हम लोग कौन सा rule of law के बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। But अभी अगर like positive way में बात करूँ तो सबसे पहले तो ये practice करना बहुत ज़्यादा difficult है। True. So as Jay said कि rule of law is basically कि जो इंसान law बनाता है उसके लिए भी वो law applicable है। That law is applicable for each and every person in that entire area or like constitution or country or whatever.
सो ये नहीं होता, लाइक इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए तो लॉयर्स इतने सारे कि वो वही सेम लॉ का अलग अलग मतलब निकाल के दूसरी चीजें कर सकते हैं। तो इन प्रैक्टिस आई डोंट थिंक एक भी कंट्री ऐसी होगी जो 100% आई वुड से कि सक्सेसफुली रूल ऑफ लॉ फॉलो कर रही है। एंड रूल ऑफ लॉ एक्चुअली ना ग्रीस से चालू हुआ, सो हिस्ट्री उसकी वहां से आई है, एंशिएंट ग्रीस से। एंड तभी वहां पे सोक्रेटिस होता था। सोक्रेटिस तो पता ही होगा तुम लोग को। सो ही वाज अ एंटी बिलीवर इन दैट। हाँ, व्हाई डज ही नॉट बिलीव इट, वो अभी कौन सा वाले पार्ट में आ जाता है। मैं काइंड ऑफ उसके पॉइंट से अग्री भी करता हूँ, सो हम बाद में बात करते। पहले मैं तू बता दे, व्हाट डू यू फील अबाउट द रूल ऑफ लॉ? देख, मुझे ऐसा फील होता है कि एक कॉन्सेप्ट की तरह या एक एटलीस्ट लोगों को तसल्ली देने के हिसाब से भी अगर हम लोग देखें नॉर्मली कि रूल ऑफ लॉ एप्लीकेबल है कि नहीं, चल वो कितना लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोगों को प्रिविलेज मिलते हैं, कुछ लोगों को नहीं मिलता है, लोग लूपहोल्स निकालते हैं, वो एक 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं। बट एक ऐसा लॉ बनना जो जिसमें सबको इक्वल रखे, वो एक इम्पोर्टेंट होता है कोई भी कम्युनिटी या कोई भी कंट्री के लिए। अभी अगर हम लोग उस चीज के हिसाब से क्या कहते हैं, हम लोग ये लेके चले कि यार अगर हम लोग सोचते हैं कि रूल ऑफ लॉ नहीं होगा सपोज, तो ऑब्वियसली उसके जो लूपहोल्स अभी हो रहे हैं वो तो एक अलग पर्सपेक्टिव है, बट नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो लोग पावर में है या जो थोड़े प्रिविलेज है, जो रिच है या पॉलिटिशियंस इन द सेंस या कुछ भी समझे, तो वो लोग के मन में डर नहीं रहेगा। आज इंडिया में भले लूपहोल्स है, लोग बच जाते हैं, सब चीज करते हैं, वो एक अलग चीज है, बट अगर जेन्युइनली कभी गवर्नमेंट वर्क करे या कोई एक बंदा सही में फॉल्ट में है, तो आज एक डर उसके मन में उस चीज को लेके है। तो भी भले वो लोग आज कितने भी पावर को यूज करके ऑब्वियसली अपना चीज को आगे बढ़ाते रहते हैं, जेल हो गया या कोई भी चीज हो गया या कुछ भी, बट एक मन में एक वो चीज रहता है कि लॉ है तो कभी ना कभी, अभी नहीं तो कुछ साल बाद या कभी ना कभी जब गवर्नमेंट बदलेगी या कुछ भी, कोई मतलब कोई छूटा नहीं जाता मेरे हिसाब से। सो इस पे ओके तो फिनिश कर, उससे मुझे एक काउंटर स्टेटमेंट देना है। हाँ, क्योंकि हमारा टॉपिक मिथ ऑफ रूल ऑफ लॉ है। लाइक सबको पता है वैसे तो कि रूल ऑफ लॉ फ्लॉलेसली तो एप्लीकेबल नहीं होता कहीं पे, सो आई थिंक जय का पॉइंट उससे रिलेटेड होगा। हाँ तो जय तू बोल, फिर तू बोल जो तू बोलना चाहते है। ओके, सो मैं ये बोलूंगा कि लाइक तू ऐसा कह रहा ना कि लाइक काइंड ऑफ रूल ऑफ लॉ लोगों में सही काम करने का फियर जगाता है, राइट? हाँ, कोई करप्शन या मतलब कोई भी कुछ मिस प्रैक्टिस ना करे। मोनार्की और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स लाइक उन सब में भी ये चीज होती है, इफ यू लाइक यू नो कंसिडर इट। लाइक अगर एक राजा होगा और 2 गांव वालों के बीच में झगड़ा हुआ तो वो लोग राजा के पास आएंगे एंड देन राजा वो डिसीजन लेगा। तो तू बात बोल रहा है ना, नाउ जस्ट रीथिंक ऑन दैट। लाइक डू यू थिंक कि रूल ऑफ लॉ का सिर्फ यही काम रहेगा? बिकॉज रूल ऑफ लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड, जैसे कौशल ने बोला, ग्रीस में। इट्स काइंड ऑफ लाइक अ थिंग कि जिसमें जो बंदा हाईएस्ट पोजीशन पे भी है ना, उसको भी सेम तरीके से ट्रीटमेंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर राजा ने अपने छोटे भाई को बिना किसी रीजन से मार दिया तो वो राजा को भी वही पनिशमेंट मिलेगी जो एक छोटे घर के लड़के ने अपने लाइक भाई को या किसी को मार दिया। तो तू फियर वाली बात, लॉ विल बी ऑन मर्डर नॉट ऑन पर्सन, ऑन द पर्सन। तो तू ये फियर वाली बात बोल रहा है ना, सो दैट्स वेरी राइट कि लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर होंगे तो वो चेक की तरह काम करेंगे एंड यू वोंट फॉलो एनी मिस प्रैक्टिस। बट रूल ऑफ लॉ इज बेस्ड ऑन दैट hierarchical differences, fat, small, rich, poor, कौन सी पोजीशन पर हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो या नहीं हो, things like that. So now does this change your perspective a little bit? मतलब देख, मैं एक्चुअली अभी आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे तो उस चीज पे और बात करेंगे, कॉन्स हो गया या प्रोज हो गया, जो भी जिस वे में कॉन्वर्सेशन जा रही है। बट मैं इज इट नेसेसरी का आंसर दे रहा था कि इज इट रियली नेसेसरी रूल ऑफ लॉ और नॉट। सो आई थिंक इट इज नेसेसरी टिल नाउ। What I think, like if I talk about India, I don't know about any other country, but if I talk about India, like it's a democracy, so it is really important. So अब हम लोग आगे बात कर सकते हैं कि जो कौशल का पर्सपेक्टिव है, जो कौशल बताने वाला है कि कौन सो या कुछ भी। So let's move ahead. ओके, सो मैं पर्सपेक्टिव और वो सब तो जाने दो, मैं इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अभी जो रूल ऑफ लॉ है उसके ही मैं चीजें बता दूं कि क्या क्या हो सकता है प्रॉब्लम्स उसकी वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जाम्स ले ले, लाइक सबसे ज्यादा पॉपुलर सीए की एग्जाम्स होती है कि उसमें लोग फेल होते रहते हैं। सो उसके लिए
मैंने बहुत लोगों को रैंट करते हुए देखा है कि एक एक दो दो मार्क्स छूट जाते हैं तो भी फेल हो जाते हैं। वो लोग ऐसे सीए वाले बोलते तो है कि ग्रेस मार्क्स देते, बट एक्चुअली किसी को मिलते नहीं है ग्रेस मार्क्स, या बहुत कम लोग को मिलते हैं। मैंने काफी लोगों को ये बोलते हुए देखा कि 1 मार्क्स से रह गया, 2 मार्क्स से रह गया। सो यहाँ पे लॉ है, इसीलिए लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। अगर लाइक ग्रेस मार्क वाला सिस्टम होता कि हाँ भाई 1-2 मार्क है तो चलो दे के पास कर देते हैं, तो शायद वहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो बेटर होता काफी लोगों के लिए। कि 1-2 मार्क समझने वाली बात है कि कुछ ना कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है इधर उधर, दैट डज नॉट मीन कि इंसान केपेबल नहीं है। उसकी वजह से 6 महीने 1 साल उसके लाइफ का बढ़ जाता है ना यार। बट मुझे ऐसा फील होता है हाँ। कि ये तो एक क्राइटेरिया हुआ ना कौशल, समझ रहा है, ये तो एक मेरिट हो गया, क्राइटेरिया हो गया, मतलब एक एलिजिबिलिटी का हर एक चीज में एक बेंचमार्क सेट होता है। तो वो फिर 1 मार्क कम हो या 2 मार्क कम हो, अगर वो बेंचमार्क है तो ऑब्वियसली वो कुछ सोच समझ के, सपोज मतलब मुझे पता नहीं कितने मार्क्स होते हैं जो भी, अगर हम 100 में 70 मार्क्स भी समझ रहे हैं फॉर पासिंग फॉर एग्जाम्पल, सो अगर जब वो बेंचमार्क सेट है कि 70 के ऊपर वालों को ही हम पास करेंगे या कुछ भी, अब किसी के 69 आ रहे हैं या 68 आ रहे हैं, ऐसे तो यार कैसे हम लोग उन्हें कर सकते। जो तू चीज बोल रहे है वो ठीक है, उनका गुस्सा है, उन्होंने इतनी मेहनत की है, सब चीज बहुत जायज है, बट अगर कोई एक क्राइटेरिया है, अगर कोई किसी भी चीज का क्राइटेरिया तो वो तो फुलफिल करना बहुत जरूरी है हर एक इंस्टीट्यूशन में, मतलब। And I would agree on this, मयंक की बात, because for example अगर हम इंडिया का एग्जांपल ले रहे हैं सीए का, so जैसे तूने बोला बहुत फेमस एग्जाम है, तो सोच कितने ज्यादा लोग बैठते वो एग्जाम देने के लिए, एंड कितना डिफिकल्ट होगा उसको एक ऐसी मैट्रिक्स पे जज करना जिससे सबको लाइक काइंड ऑफ जस्टिस मिले, या लाइक इट शुड बी आज कोई वैलिड। सो आई थिंक ये एक नंबर जस्ट हेल्प्स देम टू क्लासिफाई कि इतने मार्क्स से छूट गया, इतने बेसिकली वो जो कट ऑफ रखा है, राइट, वो कट ऑफ रखा है, दैट्स नॉट द सिलेक्शन नंबर। अगर उतना कट ऑफ रखा है तो भाई तुम अगर इतनी केपेबल हो, तुम 1 मार्क से छूटे, तुम और 10 कट ऑफ के ऊपर 10 मार्क क्यों नहीं स्कोर करा? ऐसा तो नहीं है कि 100 का पेपर है और 99 पे ही तुम्हारा कट ऑफ रखा है, एंड देन यू जस्ट हैव लाइक अ रूम फॉर ओनली 1 मार्क कि तुम सेलेक्ट हो रहे हो नहीं हो रहे हो। अगर तुम एक्चुअली में केपेबल हो, so you should not just be on the borderline, right? If you're really good enough, then cross that borderline with a good number of points. I believe जो ये चीज रैंक कर रहे हैं कि मैं 1 मार्क से रह गया, 2 मार्क से रह गया, I personally believe, क्योंकि मेरे साथ खुद के साथ हुआ है, not in CA, but मैंने भी इंजीनियरिंग एग्जाम दी थी अपन ने सबने, जो जेई और एडवांस दिया था, राइट? तो मेरा भी एडवांस में सिलेक्शन में 4 या 5 मार्क की वजह से ही रह गया था, बट आई बिलीव कि वो 360 या 320 मार्क्स की एग्जाम होती है, उसमें से आई कुड नॉट स्कोर लाइक 90 या 95, तो देन व्हाट गुड एम आई टू, लाइक इवन इफ आई क्वालिफाई, मे बी अगले राउंड में जाके मैं किक आउट हो जाऊंगा। सो आई बिलीव कि उस वजह से आई वुड नॉट ब्लेम द लॉ इनटू दिस काइंड ऑफ सेटअप। एंड वो यार एक ये चीज भी तो क्रिएट कर सकते हैं ना कौशल, सपोज कर इफ कोई भी लाइक नंबर है पासिंग का, ठीक है, अगर कोई बंदा बोल रहा है कि मेरे 1 मार्क ही कम है या 2 मार्क ही कम है, अगर सपोज करते 2 मार्क वाले को हमने सपोज करते कि उनको पास कर दिया या उनको आगे कर दिया, तो जिसके 3 मार्क कम है या उससे 1 मार्क कम है, वो भी ये सोचेगा कि यार मतलब वो एक कंफ्यूजन या वो एक मतलब साइकिल, तो समझ 69 वाला बोलेगा कि मेरे को कर दो, तो 68 वाला बोलेगा कि 69 को किया तो 68 को कर दो टाइप्स। तो वो एक इसलिए एक मार्क्स जो होता है, मैंने बहुत बार देखा भी है लोगों के कि कुछ अगर किसी चीज में परसेंटेज है, अभी सपोज कर जैसे मैं कैट दे रहा था, तो आईएम्स वगैरह में यार 98 परसेंटाइल या 99 परसेंटाइल के ऊपर वालों को मिलता है, आईएम अहमदाबाद में 99.5 के ऊपर वालों को मिलता है, अब कोई 99.3 है, समझ मतलब पॉइंट्स में भी इतना, क्योंकि इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है, एंड अगर हम लोग इस वे में जाए आगे, बहुत कंपटीशन वगैरह एंड सीट्स लिमिटेड है, तो इसलिए वो एक क्राइटेरिया या बेंचमार्क सेट करना पड़ता है उन्हें, एंड उसके बाद भी लोग इंटरव्यू क्लियर, मतलब एग्जाम क्लियर करने के बाद इंटरव्यू में हक देते हैं, तो वो भी चीज होती है लोगों के साथ कि यूपीएससी सपोज हक देते मेरे तो उतने मार्क्स ही नहीं है, बट यूपीएससी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लोग क्लियर करते हैं एग्जाम, फिर मेंस एग्जाम होता है उसमें वो लोग नहीं कर पाते, उसके बाद एक इंटरव्यू राउंड होता है, सो बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, उसके बाद ही लोग कर पाते हैं। बट आई थिंक हमने बहुत ज्यादा डिस्कस कर लिया एग्जाम्स पे। हाँ भाई, ये मैं वैसे आई वाज ट्राइंग टू ब्रिंग एन एग्जांपल, बट आई रियलाइज कि शायद दिस इज नॉट द एप्लीकेबल एग्जांपल ओवर हियर, या सो लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दिस। सो बेसिकली मैंने जो पढ़ा था सोक्रेटिस के बारे में कि ही इज नॉट अ फैन ऑफ डेमोक्रेसी, उसको लगता है कि लोगों को बाय बर्थ राइट नहीं मिलना चाहिए डेमोक्रेसी करना, क्योंकि लोग तो पागल हैं। सो सब आदमी मर गया, हाँ बहुत पुराना, एंड वो डेमोक्रेसी के वजह से ही मरा है। अच्छा ओके, वही वजह भी होनी चाहिए उसके मारने की। सो उसने बेसिकली ये
ये कंट्री रन बाय डेमोक्रेसी को एक शिप के साथ कंपेयर किया हुआ है कि अगर Okay. सपोज तुम एक शिप में जा रहे हो तो जो शिप का कैप्टन है उसको तुम ऐसे ही बस चूज कर लोगे किसी भी रैंडम इंसान को जस्ट बिकॉज सब लोग लग रहे हैं हाँ भाई इसको लग रहा है ये हो सकता है तो सब लोग मिलके भाई डिसाइड कर लेते हैं ऑल्दो उसको आता हो या ना हो वो पता नहीं है बट ऐसे ही कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ दैट उसको लगता है कि बेसिकली डेमोक्रेसी शुड नॉट मतलब द राइट टू वोट वो उसकी बात कर रहे हैं कि जो लोग वोट करते हैं जो लोग सिलेक्ट करते हैं दैट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन बर्थ राइट क्योंकि अभी वही हो रहा है ना डेमोक्रेसी में कि एवरीवन हैज द राइट टू वोट कि और उसका लोग बहुत ज्यादा फायदा भी उठाते हैं दुनिया में कि लाइक लोगों को पैसे खिला दिए या फिर गाँवों में जाके दारू पिला दिया या भगा दिया कुछ भी हो और अपने साइड वोट्स लेने की ट्राई करते हैं तो दिस इज नॉट व्हाट शुड हैपन अकॉर्डिंग टू हिम उसको लगता है कि द राइट टू वोट इज लाइक अ थिंग विच पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट कि जो लोग को ट्रेन किया हो कि हाँ भाई ऐसे ऐसे लीडर को चूज करना है वगैरह वगैरह की जो लोग रैशनल डिसीजंस ले पाए इंस्टेड ऑफ जस्ट लाइक गिविंग बर्थ राइट कि हाँ भाई तू पैदा हो गया अब तू वोट कर सकता है तो उसने ऑल्टरनेटिव क्या निकाला है मतलब उसको डेमोक्रेसी नहीं पसंद है यही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि लाइक सबके लिए नहीं होना चाहिए राइट टू वोट तो मतलब वो आदमी जो मर गया वो ये बात बोल के गया कि जैसे तुमको अगर सीए बनना है तो तुमको एग्जाम पास करके फिर तुम सीए बन सकते हो उसी तरह अगर तुमको अपना प्रेसिडेंट या अपना रूलिंग पावर काइंड ऑफ लाइक योर गवर्नेंस तुमको अगर लानी है अपने ऊपर तो यू नीड टू क्वालिफाई यू नीड टू गिव सम काइंड ऑफ लाइक अभी एग्जाम्पल के लिए एग्जाम लिखनी पड़ेगी बेसिकली तुम वोट देने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं उसके लिए यू नीड टू शो कि यू हैव द इनफ कैपेसिटी टू थिंक अबाउट इट और अगर तुम एक मार्क्स से रह गए तो बट यार जैसे उसने ये चीज भी बोला कि एलिजिबिलिटी वगैरह जो चीज वो बोल रहे हैं ठीक है अभी अगर सपोज कर हम सोक्रेटिस का एग्जांपल ले रहे एंड उसके बाद क्या कहते हैं वो जैसे बता रहा कि कुछ पर्टिकुलर ग्रुप होना चाहिए जो वेल एजुकेटेड हो या कुछ भी हो वो लोग डिसाइड करेंगे कौन रूल करेगा वगैरह तो अभी जो पर्टिकुलर ग्रुप है उनको भी तो किसी बेसिस पे सिलेक्ट करना पड़ेगा ना तो वो कौन करेगा सिलेक्ट समझ रहे अरे उस हिसाब से तो लॉ का भी तो वही हो गया ना कि लॉ बनाने वाला कौन है बी.आर. अम्बेडकर अपना तो मतलब यार लॉ वो डिसाइडेड कि बी.आर. अम्बेडकर को भी सब पता है लाइफ में ये बनाएगा सुन वो एग्जैक्टली सो द थिंग वाज कि उसके अंदर एक ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल पीपल बैठे हुए थे एंड ही वाज नॉट द ओनली पर्सन जिसने लिख के छोड़ दिया उसके लिखने के बाद इट वाज रिव्यूड बाय मेनी मोर पीपल एंड ही आल्सो अडॉप्टेड दैट रूल्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज ऑलरेडी रूलिंग देम अब इंडिया अपन ब्रिटिशर के अंदर कॉलोनाइज था राइट तो उसमें से उसने इंस्पिरेशन लेके लिया था एंड महात्मा गांधी लाइक वेरी वेल नोन लॉयर ही वाज आल्सो लॉयर ही वाज आल्सो प्रैक्टिसिंग लॉ तो एवरीबॉडी वाज देयर फ्रॉम दैट प्रोफेशन अब अगर एकदम लाइक यू नो एकदम बैक स्टेज पे जाते लाइक अर्ली मैन के टाइम्स में स्टफ एंड वहां से अगर चीजें देखते हैं कि एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा ये लॉ का कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा तो आई वुड नॉट आर्ग्यू ऑन दैट पॉइंट कि लाइक यू नो क्योंकि ये जो तू बात बोल रहा है दैट्स अ हिस्ट्री पॉइंट राइट कि उसने ये चीज क्यों सोची होगी मे बी उस टाइम पे इतने स्ट्रॉन्ग एजुकेटेड पीपल या लिटरेसी इतने हाई रेट पे ना हो या सो हम अभी लॉ की वैसे बात नहीं कर रहे मैं तो डेमोक्रेसी की बात कर रहा था ना कि राइट टू वोट के बारे में राइट मैं भी उसी रिलेशन में बोल रहा हूँ लाइक उस टाइम पे उसका ये पर्सपेक्टिव होना राइट कि डेमोक्रेसी हर एक के पास नहीं होनी चाहिए बिकॉज हर एक में इतना यू नो लिटरेसी लेवल नहीं है एंड स्टफ which I would say kind of he must have seen that kind of people around him कि you know वो तो हम भी तो देखते ही है ना अभी भी तो वही ट्रू तो है ट्रू आई मीन सी इट्स वेरी मैं बोला ना ये टॉपिक ये ऐसे पॉलिटिकल टॉपिक्स मैं अगर नॉर्मली अगर हम लोग डेमोक्रेसी पे थोड़ा सा बात करें ठीक है अब हम लोग मैं बेसिकली तूने ये क्वेश्चन पूछा था ना मुझे कि कौन डिसाइड करेगा कि कौन वोट कर सकता है तो उसके लिए भी तो लाइक ऐसे कोई ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल से कोई होगा वो बैठ के बना सकते कि जो सिलेक्ट जिसको करना है वो रैशनल थिंकर होना चाहिए फेथ होना चाहिए वो तेरी बात सही है बट देख अभी मैं इस चीज पे मतलब रूल ऑफ लॉ कैसे इंप्लीमेंट हुआ उसके अंदर अच्छा वो तो वो चाहता ही नहीं है कि रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट हो बट सुनो मैं जस्ट एक कॉन्सेप्ट जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी वगैरह इस चीज की सो अब डेमोक्रेसी में जैसे अब सब लोग वोट करते हैं ठीक है वोट करा लोगों ने चीफ मिनिस्टर हो या पहले वो लोग अपने इलाके का बंदे को सिलेक्ट करते हैं बेसिक से चले ठीक है हाँ एमएलए हो गया सपोज करते हैं एंड उसके बाद फिर एमपीज होते हैं थोड़े बहुत जो भी लोकसभा एमपी होते हैं वो लोग सिलेक्ट करते हैं चीफ मिनिस्टर लोग सिलेक्ट करते हैं एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी लोग सिलेक्ट करते हैं अब ये तो चीज लोगों ने वोट की है सो इसलिए सपोज करते हैं पीएम मोदी पावर में आया इंडिया में ठीक है
बट जो गवर्नमेंट रन होती है, जो चीजें चलती है, जो लॉज बनते हैं, वो सब ब्यूरोक्रेसी करती है। जो काम होता है वो ब्यूरोक्रेसी, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं। मतलब इन लोग की प्रॉपर टीम होती है जो वेल एजुकेटेड, क्वालिफाइड होती है, जिन्होंने हर एक फील्ड में स्टडी किया होता है। आज भले ही हमें फेस मोदी का दिखता है, बट आज कोई भी Exactly. लॉ के पीछे बहुत बड़ी टीम होती है एंड पूरा एनालिसिस होता है। हिस्ट्री भी देखते हैं कि पहले अगर नहीं हुआ, ये लॉ नहीं था तो क्या प्रॉब्लम्स आई, या अगर ये लॉ आएगी तो क्या प्रॉब्लम्स आई। बहुत कुछ सोच समझ के चीजें वो लोग अप्लाई करते हैं। आज हम लोग क्यों डेमोक्रेसी वगैरह में, अगर जैसे ये बोल रहे हैं कि लोगों क्या कहते हैं, जैसे सोक्रेटिस ने बोला कि लोग को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर सपोज आज मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं और मैं पावर, मतलब मैं भले मेरा एक ही वोट है, उससे इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट मुझे एक राइट मिला है कि मैं अपने लीडर को सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है। अगर मुझे नहीं पसंद आ रहा तो मैं चेंज कर सकता हूँ, टाइप चीजें। एंड अगर जैसे मैंने सिलेक्ट किया है तो वो एक लोगों का फेस होता है बे, कि मतलब लोगों को एक भरोसा रहे कि हम में से एक आदमी आज रूल कर रहा है, चीजें कर रहे हैं। सो वो एक बहुत बड़ी बट उसकी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोगों को दुख भी तो मिल सकता है ना आगे जाके। दुख तो देख, सुन, बट अगर उसकी वजह से लोग खुश भी तो हो पीस भी सकते तो हैं। मेंटेन रह अब सकता तो है। अगर कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, सपोज करते हैं चाइना का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो चाइना हम्म। वालों ने ये डिक्लेयर कर दिया है, जो उनका जिंगपिंग करके जो भी नाम है उसका। सो वो जो है जिनपिंग। हाँ, प्रेसिडेंट जो है, जब तक वो जिएगा तब तक वो रूल करेगा वगैरह। मतलब शायद अभी कुछ सालों तक तो ऐसा कुछ है, हाँ। ठीक है। अब तो सपोज कर के कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है जो बहुत खुश है उससे, ठीक है। सपोज करते हैं, चल मेजोरिटी भी 60% समझ लेते हैं, बट 40% लोग ऐसे भी हो सकते हैं, अगर हम लोग हाइपोथेटिकली बात करें, जो खुश नहीं है। तो क्या उनके या अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं है कि वो बदल नहीं सकते? क्या उनके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन नहीं है कि वो कभी अपने साइड से कोई इनपुट ही नहीं दे सकते अपने लीडर को बदलने का, टाइप्स? तो एक अरे अगर बट वही ना कि जो उनका फ्रस्ट्रेशन है क्या वो एक्चुअली वैलिड भी है? लाइक फ्रस्ट्रेट तो लोग, कोई मंद आदमी भी किसी चीज के लिए फ्रस्ट्रेट हो सकता है कि भाई हाँ मुझे ये नहीं चाहिए, दुनिया ऐसी क्यों है, मेरे को कपड़े क्यों पहनने पड़ते हैं लाइफ में, ऐसी चीज के लिए भी कोई आदमी फ्रस्ट्रेट हो सकता है। बट कौशल दैट डज नॉट बताओ। मीन कि वो नंगा दौड़ेगा। मेरे को मतलब नहीं, आई बट डोंट सी नो, बट आई एम ऑन नॉट गेटिंग सपोर्टिंग, दिस पॉइंट हाँ इफ मतलब आई मैं सोक्रेटिस जो बेसिकली है वो बोल मतलब। रहा हूँ कि लाइक हाँ, जो ये फ्रस्ट्रेशन वाली प्रॉब्लम्स है वो तो सही है, लेकिन हर एक आदमी हर फील्ड में ऐसे एटलीस्ट लाइक रूल करने में अपना सोल्यूशन नहीं दे सकता। मतलब जो लीडर सिलेक्ट करता है एटलीस्ट उसके ऊपर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कुछ सोच समझ के तो लीडर सिलेक्ट चल करे, एक इंस्टेड ऑफ कि एग्जांपल बस लेते हैं, हाँ भाई सुन कर सुन सकता है सुन, तो तू एक कर लेता एग्जांपल है। लेते हैं। सपोज बहुत बेसिक एग्जांपल लेते हैं, जैसे तेरी सोसाइटी है, ठीक है। तेरे हाँ। सोसाइटी में किसी को सेक्रेटरी या कोई भी चेयरमैन या कुछ भी हो वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। हम्म। अब 5 बिल्डिंग है, ABCDE, ठीक है। अब ए बिल्डिंग वाले सबको लगता है कि बहुत एजुकेटेड है या बहुत ज्यादा समझदार है, वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि भाई मिस्टर शर्मा या कोई भी है वो बन रहे हैं। बट आज मिस्टर शर्मा अगर बनने के बाद कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, तो तेरे बिल्डिंग या तेरे घर को भी तो फर्क पड़ रहा है ना, तू भी तो सोसाइटी का हिस्सा है ना। तो क्या तेरे को फील नहीं होगा कि यार मेरे से बिना पूछे किसी पर्सन को अथॉरिटी दी गई, एंड आज उसके डिसीजन से ऐसा नहीं है कि सिर्फ ए विंग को और बाकी लोगों को फर्क पड़ रहा है, बट तेरे को फर्क नहीं पड़ रहा। तू जब उधर रह रहा है तो वो लॉज से या जो भी रूल्स है जो भी फॉलो करने हैं उससे तेरे को भी तो पर्सनली फर्क पड़ेगा ना। तो क्यों, तो ये क्यों होना चाहिए कि तुमसे पूछे ना? अभी तेरा एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि नहीं, तू भी अगर उतना लेवल का होता तो तेरे से पूछते, नहीं तो नहीं पूछ सकते। तू भी तो इस बिल्डिंग में रह रहा है, तूने भी तो घर लिया है। तो वो एक चीज अगर हम लोग बेसिक लेवल पे देखें, तो हमें सबका लेके चलना होता है। हम इस पे डिसाइड नहीं कर सकते कि अगर कोई बंदा एजुकेटेड है तो ही वो कुछ तरक्की की बात कर सकता है, या कोई एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ही वो किसी वे में बात कर सकता है। आज सपोज कर अलग अलग कम्युनिटी से अलग अलग लीडर्स उठ के आते हैं, तो ऑब्वियसली हम्म। अगर सपोज करते हैं SC कम्युनिटी का कोई लीडर है या OBC कम्युनिटी का कोई लीडर है वगैरह, तो वो तो अपने, जब वो उस बैकग्राउंड का होगा तभी तो वो उस बैकग्राउंड की प्रॉब्लम को आगे लोगों के सामने रख पाएगा ना। कि हम ये तो डिसाइड करेंगे कि यार जो बंदा, सपोज करते हैं इफ टॉप कास्ट वगैरह की बात करते हैं, ब्राह्मण है या कुछ है, तो सिर्फ ब्राह्मण्स लोग ही अगर सपोज करते हैं, ये अलग वे में जा रहा हूं मैं, बट अगर वो हाँ लोग तो रूल कर कास्ट रहे को हैं। घुसा रहा है। नहीं नहीं, मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि क्यों लोगों के बीच में से लोग ओके, आते हैं, टाइप, समझ लेट्स, रहे हैं? आई मीन ये सो हाँ एग्जाम्पल एक्चुअली तेरा सही नहीं है क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल के बेसिस पे ही है, नॉट बेसिस ऑन एनीथिंग एल्स। एंड तूने वो सेइंग तो सुनी होगी यार कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे वही एप्लीकेबल होता है कि सब लोग को लगता है हाँ भाई नहीं, मेरा आइडिया अच्छा है, मेरा आइडिया अच्छा है। so see now I would say it very without any examples, अगर सीधे बातों में बोलूँ तो, अगर तू ये बोल रहा है कि वोटिंग राइट हर एक जने को नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू दैट, नॉट यू बट अकॉर्डिंग टू या दैट सॉकेट, कि अगर वोटिंग राइट हर एक को नहीं देना चाहिए, देयर शुड बी लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू गेट दैट वोटिंग राइट। ओके, नाउ माय काउंटर स्टेटमेंट वुड बी, हाउ वुड यू सेलेक्ट दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया?
And who are Does- selecting तो मैं वही those बोल रहा था ना कि elective like criteria? कुछ ना कुछ रूल्स बनाएंगे कि like that person should know कि how to differentiate between a rational thinker and a non-rational thinker, Okay, कि and how ये to चीज identify कि किसी के अंदर ethics बहुत अच्छे होंगे, वैसे कुछ भी हो सकते हैं criteria. okay. So now all these things becomes very subjective, right? Because like हर एक के लिए बहुत ये डोमेन बहुत वास्ट है, ethics, हम्म। morals, intellectual level, जो चीज फॉर एग्जांपल अभी देख लो कि like कुछ लोगों को कोड करना ज्यादा अच्छे तरीके से आता है, जबकि दूसरे लोगों को चीज सेल करना ज्यादा अच्छे तरीके से आता है। तो यू कांट से ना कि जो सेल्समैन है ही इज डम एंड द कोडिंग पर्सन इज स्मार्ट, या द कोडिंग पर्सन ही कांट टॉक, ही कैन जस्ट Yeah. कोड ऑन कंप्यूटर, द सेल्समैन इज स्मार्ट, राइट? इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक। तो Yeah. जिस तरह जो हमारा कॉन्वर्सेशन फर्स्ट में हुआ था, राइट, कि वो कट ऑफ क्यों रखा है वो नंबर, बिकॉज जस्ट टू हैव अ फेयर डिसीजन। आई वुड से वोटिंग राइट के अंदर इफ इट्स गिवन बाय बर्थ, वोटिंग में भी पता है यू आर गिवन दिस ऑप्शन ना, तुम नोटा जाके भी प्रेस कर सकते हो, तुम्हें किसी को वोट नहीं देना, जस्ट डोंट गिव इट टू एनीवन। अगर तुम्हें कोई पर्सन सेलेक्ट बट इन करना जनरल तो एवरेज पॉपुलेशन को देख के तो क्या वो लोग ये करते हैं, और जैसे तूने ये बोला कि सब्जेक्टिव है, वैसे तो एक तरह से इंटेलिजेंस इज आल्सो सब्जेक्टिव, एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी आईक्यू टेस्ट वगैरह ये सब चीजें होती ही है जिसके ऊपर लोग थोड़ा सा तो सो ये कैलकुलेट करते हैं। आईक्यू टेस्ट भी तो एक तरीके से एक स्पेसिफिक तुम्हारा एप्टीट्यूड स्किल्स, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को क्वांटिफाई करता है ना। या वो तुम्हारी लाइफ स्किल्स को थोड़ी क्वांटिफाई कर रहा है। अगर बट सपोज प्रॉब्लम मेरा सॉल्विंग आईक्यू स्किल्स ज्यादा है, लाइफ में एप्लीकेबल आदमी कर पाएगा कि नहीं वो भी तो जज नहीं कर सकते ना, लाइक अरे थोड़े चल पजल वजल सॉल्व करा के। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मैं फार्मर हूँ, ओके, और मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ अपना पीस ऑफ लैंड पे क्रॉप्स ग्रो करने हैं। अभी वो ग्रो करने के लिए मुझे लीनियर इक्वेशंस तो चाहिए नहीं, राइट? मुझे कोई इमेजेस को सॉल्व करके या नेक्स्ट कमिंग रिकरिंग पैटर्न मेरे को फिगर आउट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ऑल आई हैव टू डू इज कि मेरे पास एक सेट ऑफ रूल्स है, वो रूल्स को अगर मैं जितनी मेरे को डिसिप्लिन ज्यादा चाहिए, मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए, मुझे कुछ सर्टेन हैबिट्स चाहिए, आई नीड टू हैव दैट दोज स्किल्स रादर देन कि नेक्स्ट रिकरिंग पैटर्न क्या है। आईक्यू तुम्हारा, मैंने भी जो सूडो आईक्यू टेस्ट दिए हैं ऑनलाइन, उसके अंदर ये सारी चीजें पूछी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो मे बी लाइक मेरे डोमेन में यूजफुल होगी, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के डोमेन में, लाइक एजुकेटेड पीपल, एजुकेटेड एज लाइक डिग्री होल्डिंग पीपल, इन लोग की बात कर रहा हूँ मैं, उन लोग के डोमेन में शायद यूजफुल हो। बट व्हाट अबाउट द पीपल, फॉर एग्जांपल एक बुचरमैन, या फिर जो कुक है, या फिर मतलब आई एम नॉट सेइंग कि कुक लिटरेट नहीं होते, सॉरी, बट व्हाट आई मेंट वाज कि नॉर्मल पीपल जो हमारे छोटे लारी वारी पे खाना वाना बनाते हैं, दोस पीपल, टॉकिंग अबाउट दोस पीपल, उनमें आईक्यू इतना ज्यादा नहीं होगा, सो दे डोंट हैव द, उनपे दिमाग तो होगा ना, दे डोंट हैव द राइट टू वोट। लाइक ऑल आई एम आईक्यू के बेसिस पे थोड़ी ना हम वोट करवा रहे हैं, हम तो द बेसिस नहीं, ऑन द बेसिस करा रहे हैं कि आदमी सोच पाता है। इंटेलिजेंस, हाँ एग्जैक्टली, इंटेलिजेंस को क्वांटिफाई करने के लिए यू कांट कीप आईक्यू एज अ क्राइटेरिया आल्सो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट कि इट्स वेरी सब्जेक्टिव, वो क्वांटिफाई हो ही नहीं सकता इंटेलिजेंस किस चीज में। प्लस इंटेलिजेंस के साथ जैसे आईक्यू है, ऐसे ईक्यू भी आता है, राइट? इमोशनल क्वोशंट, तुम्हारा इमोशनल क्वोशंट कितना है, दैट इज आल्सो अ वेरी अपकमिंग ट्रेंड जो लोगों का कैलकुलेट करा जाता है। तो EQ तो आई थिंक इज वेरी वेरी वो है कि लाइक इट्स जस्ट योर एबिलिटी टू बी रिसेप्टिव टू अदर पीपल्स इमोशंस एंड हाउ मच यू कैन, वही। सो वो चीज आई फील, मुझे जब EQ के बारे में पता चला, मुझे वो ज्यादा लॉजिकल लगा rather than IQ, because that's like अगर तुमको सोसाइटी में रहना है, you need to empathize with people, like sympathize, empathize, both to a limited extent. तो I feel वो वैसा। Now coming back to this topic of rule of law or voting वाला, I think you're just talking about like one example कि rule of law में से that person said कि ये एक voting वाली चीज है। But what other things do you believe could be removed? Like for example, voting. If you say कि voting rights हट जाए सबके पास से and सिर्फ qualified people can do that, I would strongly disagree to that, because yes, me too. सिर्फ limited लोगों को मिलेगा, right? तो लोग, बाकी लोगों के अंदर उनके पास दिमाग है. Every human is born with a brain. उसके अंदर resistance ज्यादा आएगा. कंट्री में वायलेंस या वो उस एरिया में वायलेंस ज्यादा होगा, बिकॉज एवरीबडी, या तो फिर दे वुड बी सुपर डोरमेंट, वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करेंगे. वो तो फिर वही बात हो गई मोनार्की वाली. इट डिपेंड्स ना कि जो अगर लाइक जो क्वालिफाइड लोग अगर बहुत अच्छे लोग को
चूज कर पाते हैं एंड लाइक इंडिया बिकम्स अ प्रोग्रेसिव एंड हैप्पियर कंट्री, देन वो लोग ज्यादा मच नहीं करेंगे। बट तू ये मतलब तू ये डिफरेंशिएट कैसे करेगा कौशल के जो लोग सिलेक्ट किए हैं या जो लोग सिलेक्ट कर रहे हैं वो लोग हाँ अच्छे के बारे में ही सोचेंगे, वो अपने पर्सनल कुछ रीजंस को लेके नहीं सोचेंगे, वो सिर्फ कंट्री को Once you're in प्रोग्रेसिव the करने के power, लिए। हाँ, एंड दूसरी with चीज रही great बात, power comes great एंड responsibility. रही बात जो तू सोचने वाली Yeah. बात भी बोल रहा है कौशल, वो चीज मैंने सो यही डायलॉग अगर तू बोले कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ सो वोटिंग राइट इज टेक्निकली अ पावर यस एंड दैट ब्रिंग्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वो हर That's एक being इंसान में नहीं बांट averaged out, सकते ना। right? वो power is being averaged out. वो power, वही तो बोल रहा हूँ ना, तू जो voting power दे रहा है, right? वो power you're trying to concentrate it among a certain set of people. Rather हाँ, than बट ऐसा that, जरूरी नहीं है ना कि सारे सेट ऑफ पीपल की थिंकिंग सेम टाइप की ही होगी। पर तू मेरे को ये बता ना, नॉर्मली कौशल सुन, जैसे अगर तू जिस चीज में बोल रहा है कि थिंकिंग लोगों की वैसी मैच करनी चाहिए या लोग सोच पाने चाहिए वगैरह, ठीक है, उस चीज में या तो दो पॉसिबिलिटी है। एक तो ये होगा कि यार जो लोग को वो थिंकिंग मतलब जो उतना थिंक कर पा रहे हैं, जिनको वो प्रिविलेजेस मिले हैं, शायद एजुकेशन अगर सपोज करे या वो एक्सपीरियंसेस सपोज करे कि जो लोग इतना पढ़े लिखे हैं या इतने एक्सपीरियंस है, जिनको इतनी थिंकिंग है, जिनका आईक्यू इतना क्रॉस कर रहा है, वो लोग कर सकते हैं। अगर वो चीज सब लोग को एक्सेसिबल हो एंड कुछ ही लोग वो चीज का फायदा उठा पा रहे हैं एंड फिर वो लोग डिसाइड कर रहे हैं, तो हम एक चीज के लिए उसको एग्री कर सकते हैं। बट आज सब लोग को वो सारी चीजें या फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। आज जैसे बहुत सारे लोग, जैसे कोई रूरल एरिया में रह रहा है, कोई गांव में रह रहा है, उसको इतना एजुकेशन नहीं मिला है या उसकी थिंकिंग पावर इतनी बड़ी नहीं है, तो आज हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं यार इसके पास तो वो क्राइटेरिया नहीं है तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं या जो लोग की सोच है उन लोग को पावर देते हैं एंड वो लोग सिलेक्ट करेंगे। आज वही क्योंकि करना चाहिए, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। नहीं करना चाहिए, नहीं, ये बहुत गलत स्टेटमेंट तू बोल रहा है। बिकॉज सुन सुन अरे सुन, बिकॉज वो लोग अगर डिसीजन लेते हैं तो वो उनके सोच के हिसाब से लेंगे। अगर ये लोग उनके बारे में सोच सकते हैं, एक पॉइंट पे ऐसा हो सकता है लाइक मे बी इन द डिस्टेंट फ्यूचर कि रूरल ऐसे लोग रहे ही नहीं कि जो लोग एजुकेटेड ना हो और जिन लोग को ना पता हो, लाइक एवरीवन विल बी अप इन लाइफ। नॉर्मली मैं तेरे को चले एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हम लोग को थोड़ा करंट एग्जांपल से बात करनी चाहिए, मेरे को लगता है। जैसे सपोज करते हैं अभी जैसे न्यूज वगैरह लोग देखते हैं तो फार्मर लॉस के ऊपर फार्मर्स बहुत टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये लॉ किसने बनाया, मतलब जो गवर्नमेंट वगैरह उन्होंने बनाया, एंड ऑब्वियसली जो उसमें भी बहुत सारे लोगों से डिस्कस करके सब चीज उन्होंने एनालाइज किया, जो भी उनको जो परफेक्ट चीज लगी उन्होंने वो चीज की। आज जो लोग ने बनाया है बट फार्मर्स के लिए बनाया है, फार्मर्स खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं हमें ये लॉ नहीं चाहिए, क्योंकि फार्मर्स को एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी पता है कि क्या चीज बेनिफिशियल है उनके लिए, क्या चीज बेनिफिशियल नहीं है। आज जो पावर में है ऑब्वियसली उनका भी एक क्राइटेरिया या वोट लेके या जो भी करके वो ऊपर पहुंचे हैं, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हो गए या जो बड़े बड़े वो सब होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो लोग ने मिलकर डिसाइड किया, सब कुछ बनाया। बट जिन लोग के लिए बेनिफिशियल है ऑब्वियसली वो लोग को तो पता होगा ना कि ये चीज सही है कि नहीं है, तो आज वो लोग अपोज कर पा रहे हैं उस चीज का। अगर ये लोग जिस चीज में, मैं ये एग्जांपल इसलिए तो जैसे तूने बोला कि जो पावर में होंगे या जो लोग सोच पा रहे होंगे वो लोग को ही सबके डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, या वो लोग को एक लीडर चूज करना चाहिए जो सबके बारे में सोचे वगैरह। बट अगर वो लोग ही करेंगे तो दूसरे जो लो बैकग्राउंड के लोग हो गए या दूसरे कैटेगरी हो गए, वो लोग सबको इंक्लूड कर पाएंगे उनके वो प्रोग्रेस में या प्रोग्रेसिव कंट्री बनाने में कि नहीं, वो कैसे डिसाइड होगा। आज वो चीज बट उनमें से भी तो कोई ना कोई आदमी तो आ सकता है ना ऐसा, अगर इतने सारे लो कैटेगरी के लोग हैं। देख चल छोड़, जान दे इसको, छोड़ देते हैं। बट आई थिंक लाइक आई गेट इट व्हाट, मैं कौशल की बात से कंप्लीटली डिसएग्री नहीं करूंगा। लाइक रुक, मैं पहले एक एग्जांपल बोलता हूँ, उसके बाद तू बता। हाँ, तो एक्चुअली ना मेरे को ऑनेस्टली ये फार्मर लॉ के बारे में ज्यादा पता नहीं, इसलिए मैं इस पे कुछ रिप्लाई नहीं कर सकता। तो मैं कोई दूसरा एग्जांपल देता हूँ तुझे। तो इमेजिन कर कि हम तीनों और तीन बहुत ही ज्यादा रूरल एरिया के लोग हैं, लाइक उनको ज्यादा दुनिया देखी नहीं, उन्होंने बस अपने छोटे से लाइफ में रह रहे वो एंड ऑल ऑफ दैट। हम 6 लोग खड़े ग्राउंड में एंड 2 पॉलिटिशियंस आ रहे हमें स्पीच देने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए बेसिकली, कि हाँ भाई हमें वोट दो वगैरह वगैरह। सो इट कुड बी, व्हाट डू यू थिंक, हम तीनों जो उन दोनों की 2 पॉलिटिशियंस की बातें सुनेंगे, हम लोग उसके ऊपर ज्यादा सोच के बेटर डिसीजन ले पाएंगे, या वो 3? सपोज वो 3 थोड़े से ओल्ड फैशन निकले एंड ये पॉलिटिशियंस बोल दे कि भाई लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने नहीं देंगे, या फिर लड़कियों को घर में रखेंगे, या फिर कुछ भी यार बेसिकली लड़कियों को सती प्रथा ले ले यार, कि अगर वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है कौशल। सुना नहीं मैंने, बट हाँ कौशल तेरा पॉइंट समझ गया जो तू बोल रहा है। या सो अगर चल पकड़ ले हम 3 लोग हैं और 6 गांव वाले हैं,
ठीक है। सो इस I'm बार वो getting 6 where के this 6 is इन्फ्लुएंस going. हो गए। हाँ, Right. सो अभी वो लोग वैसे पॉलिटिशियन को दे देंगे वोट जो ये सारी चीजें कर रहा है, वो कंट्री को Okay. बैकवर्ड्स ले जाए कंपेयर टू लाइक अगर हम तीनों डिसीजन ले Right. तो हम लोग इजीली पकड़ लेंगे कि भाई ये सही नहीं है, ये सही है। Right. Okay. So now on this, I have a very strong counter statement. Yeah, I think हमें social science में पढ़ाया गया था. Whenever there is election, right, और जब भी तुम्हारे constitution select करा जाता है, उसके पहले तो suppose वोट डालने के कुछ दिन पहले सारे rallies बंद हो जाती है. You can't influence anybody before couple of days putting the vote. तो इसलिए like ऐसे influential thoughts चले जाते हैं. दूसरी बात, कोई भी रैली के अंदर कोई भी प्रोवोकिंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू रिलीजन, कास्ट या मैं एक्साइज टेक्निकलिटी में नहीं घुसने की बात कर रहा हूँ, मैं बस बट मैं वही point बोल बता रहा रहा हूँ, हूँ जो तेरा जो द सिचुएशन दैट यू टोल्ड, राइट, कि इस वजह से रूल ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, एंड यू आर स्टेटिंग दिस एग्जांपल्स. आई एम टेलिंग यू कि रूल ऑफ लॉ होने की वजह से रूल ऑफ लॉ इज सो ब्यूटीफुल थिंग कि उसने ये चीज सामने सॉल्व कर दी है. द प्रॉब्लम दैट यू से कि अगर सपोज वो 6 गांव वाले हैं और वो 6 गांव वाले कुछ ट्रेडिशनल या कुछ ऑर्थोडॉक्स सिचुएशंस का सोल्यूशन एक पॉलिटिशियन से सुन के इन्फ्लुएंस होके उसको वोट दे देंगे, तो देयर आर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज जो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि अगर कहीं पे भी ओके प्रोवाइडेड टू ऑल माय स्टेटमेंट्स करप्शन रहना ही रहना है, मतलब अभी है, सो दैट माइट नॉट बी एप्लीकेबल 100%, बट देयर इज अ लॉ दैट सेज कि अगर आप कभी भी कहीं पे भी रिलीजन, वोट या कोई ऐसी सारी माल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करके उस सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल से वोट्स लेते हो और पावर में आते हो, तो यू विल नॉट लाइक यू विल बी लाइक तुम्हारी सारी पावर्स वापस ले ली जाएगी इफ दैट थिंग इज प्रूव्ड. सो अगर इन रियल सिचुएशन, जैसे मैं अगर वो पॉलिटिशियन हूँ, तुम दोनों एजुकेटेड लोग हो और 6 गांव वाले हैं, तो मैं आके बोलता हूँ कि मैं इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर्स को पक्के से जॉब दूंगा और XYZ चीज की हाँ भाई, तुम्हारी शादी पानी डेफिनेटली आएगा 24 घंटे या कुछ भी हो सकता है जो Exactly. एक्चुअली प्लॉजिबल हो. हाँ, तो वो सारी चीजें करूंगा विच इज लाइक अ जनरल थिंग विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग. सॉरी, इसमें डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि तुम लोगों के पास एजुकेशनल डिग्री है, उन लोगों के पास एजुकेशनल डिग्री नहीं है, तो तुम 2 लोग मुझे वोट दोगे, दैट विल बी अ लॉस फॉर मी. तो मैं 6 लोग पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा. आई से कि मैं फार्मर्स के लिए मैं सिर्फ फार्मर्स के लिए ये चीज करूंगा, एंड आई डोंट केयर तुम्हारे पास इंजीनियरिंग है या नहीं है, तो आई विल गेट वोट फ्रॉम दोस 6 पीपल. तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, दैट हाँ, सो प्रॉब्लम मैं जो बोल रहा हूँ ना वो ये है बेसिकली कि वो जो बोल रहे हैं कि मैं फार्मर्स के लिए ये सब करूंगा एंड वो लोग ने मान लिया और वोट दे दिया, बट जो वोट देने वाला होगा क्या उसको ये सोचना चाहिए, उसके पास इतनी थिंकिंग है कि ये जो बोल रहे हैं मैं करूंगा, क्या वो एक्चुअली कर पाएगा रियल वर्ल्ड में, वो पॉसिबल है, या फिर इज जस्ट सेलिंग स्वीट लाइज टू गेट द वोट. देख, you are trying to micromanage every problem. Just consider about like India का तो मैं वही population. बोल रहा हूँ ना कि अरे लाइक इंडिया पीपल शुड थिंक ना कि अरे किसी ने आके बोल दिया, मैंने बोला कि हाँ भाई चलो हर इंजीनियर को एक बंदी मिलेगी लाइफ में, एक इंजीनियरिंग कॉलेज का मैं प्रेसिडेंट बनने की ट्राई कर रहा हूँ, सब वोट मिलेंगे मुझे, फिर अरेंज कहाँ से करूंगा मैं. पर वही तो बोल रहा हूँ ना कि when you have such a big constitution to run, But it's better to average out the problem rather than concentrating it into one section. जो तू सजेस्ट कर रहा है, राइट, कि सिर्फ लिटरेट, सिर्फ वेल थॉट, लाइक यू नो इंटेलेक्चुअल लोगों के पास ये वोटिंग पावर होना चाहिए. व्हाट दैट वुड मेक इज कि जो पूरा प्रॉब्लम, अगर सपोज उसमें से कोई बंदा करप्ट निकल गया, तो तुझे क्या लगता है इंटेलेक्चुअल लोग करप्शन नहीं करेंगे? एंड अगर वो पर्सन जो पावर में आ रहा है उसके बाद वो भी अपने प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो वो भी तो एक सिचुएशन है. मतलब वो बोल रहा है कि हम लोग सब कुछ, हाँ, तो पावर में ऐसे बंदे को ही वो लोग डालेंगे ना कि जो उन्हें लगे कि एक्चुअली प्रोमिसेस फुलफिल कर पाता है कि नहीं. वो चीज मैं एग्री करता हूँ. सपोज कर जो तूने बोला वो इंडिया में लागू हो रहा है एंड कुछ पर्टिकुलर लोग हैं वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कौन लीडर बनेगा, सब चीजें ठीक है. बट आज एक बार लीडर बन गया वो, उसके बाद क्या लोग बदलते नहीं है? क्या लोगों की थिंकिंग या मतलब के वैसे लोग बदलते नहीं? अगर वो बन गया पावर में एंड उसके बाद भी वो जो उसने प्रोमिस किए वो पूरे नहीं कर रहे अगर, तो ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं तो हुआ. इंसान को जज करना चाहिए ना कि ऐसे बंदे को सिलेक्ट ना करे कि जो पलटे, जिसमें ज्यादा मॉरल्स है, वैसे ही इंसान प्रेडिक्शन हो गया फ्यूचर का, वो पॉसिबल नहीं है. हाँ, मतलब तू सपोज करना नॉट प्रेडिक्शन, बेसिकली एनालाइजिंग हो गया ना. जैसे तुम लोग स्टॉक्स खरीदते हो, हम लोग स्टॉक्स खरीदते हैं, हम कुछ ना कुछ यार रिसर्च फंडामेंटल टेक्निकल करके ही करते हैं ना, जो हमें लगता है कि हाँ इट कुड बी गुड. यार तू एक बट हर वोटिंग वाला इंसान इतना सोचता है किसी चीज का वोट देने से पहले, दैट्स माय थिंग.
तो क्योंकि बहुत सारे लोग अंधा स्टॉक्स भी खरीदते हैं और अंधा लॉस भी कराते हैं। राइट, बट फॉर एग्जाम्पल मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अगर सपोज ये जो तो इंटेलेक्चुअल लोग सेलेक्ट कर रहा है, राइट, दोज इंटेलेक्चुअल पीपल आर ओनली गोइंग टू मेक दैट डिसीजन कि कौन पावर में आना चाहिए। अब वो जो एक बंदा एक बार पावर में आ गया, वो बंदा हाँ। रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके लिए बनाएगा? उन लोगों के लिए भी ना जिन्होंने उसको वोट नहीं किया है या जिनके पास राइट नहीं है उसको वोट करने का। See, I am not saying कि I am against democracy. राइट Democracy राइट, तो आई फिर भी ही अंडरस्टैंड। होगी। हाँ। तो डर मत, कोई तेरा हम में से कोई भी तेरा नहीं वैसा कुछ कुछ नहीं है। इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करेंगे। Well, बट मैं भी fortunately, वही बोल रहा हूँ, democracy gives me right to criticize it. बट तो मैं उसमें ऐसा मेरे को बोल रहा डर हूँ नहीं जैसे है। तूने हाँ। एनालिसिस आई की भी बिलीव बात तेरा की। ये पॉइंट स्ट्रांगली अगेंस्ट लेना इज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज तू अपॉर्चुनिटी दे रहा है एक सेट ऑफ माइंडसेट को हम लोगों को काउंटरैक्ट करने के लिए। सो आई बिलीव दैट्स अ वेरी गुड स्टैंड दैट यू आर टेकिंग। तो ऐसा कुछ नहीं है। बट व्हाट आई जो तेरी बात है ना, दोज आर वेरी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। ऐसा नहीं कहूंगा कि वो बेकार आर्ग्यूमेंट्स है, बट all those arguments that you're saying, constitution has made sure कि वो सारी चीजें फुलफिल हो। फॉर एग्जाम्पल तूने इंटेलेक्चुअल का बोला था, राइट, तो ऐसे पावर में आने वाले लोगों का सोशल वेल बीइंग एंड स्टफ देखा जाता है। मतलब ये नहीं कह रहा कि लाइक क्रिमिनल लोग भी पावर में नहीं आते हैं, जरूर आते हैं, बट बिफोर कमिंग देयर आर सम सर्टेन थिंग्स जो लाइक फॉर एग्जाम्पल वो शायद प्रूव नहीं होते गिल्टी। अगर एक बार वो प्रूव हो जाए तो फिर दे कांट फाइट फॉर दैट थिंग। एंड जैसे मयंक ने एक बात बोली कि जो फेस होता है, फॉर एग्जाम्पल अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इज ऑन दिस लाइक एज द फेस ऑफ कंट्री रिप्रेजेंटिंग एवरीथिंग, बट इफ यू सी उनके पीछे एक पूरी सेट ऑफ वेल एजुकेटेड टीम होती है दैट हेल्प्स हिम मेक दोस डिसीजंस। और एक पूरा सेट ऑफ अलग से नॉन जो पावर में है उन लोगों से अलग आकर एक टीम होती है जो ये ध्यान रखती है कि जो इलेक्शंस कंडक्ट करे जा रहे हैं उसके अंदर कोई भी बायस रिजल्ट्स ना निकले। सो ये जो सारी प्रॉब्लम आ रही है कि जो रूल ऑफ लॉ उसने इतने सालों पहले बोला था, दिस डेमोक्रेसी व्हेन इट वाज बीइंग एस्टैब्लिश्ड, वो सारी प्रॉब्लम्स को कंसिडर करके उनके फुल प्रूफ प्लान बना के उनको बिल्डअप करा गया। बट स्टिल व्हाई वी आर फीलिंग कि ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज ऑफ करप्शन। एंड सो देख, जो तूने अभी बोला ना कि जो मेन नरेंद्र मोदी की टीम है और प्लस दूसरा जो है जो उनको ऑब्जर्व करते हैं, आई अग्री टू ऑल ऑफ दैट, ये सब होना ही चाहिए। मैं वो बोल रहा हूँ, ये टीम को जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो लोग अच्छे होने चाहिए। यू मीन तो जस्ट जनरल पीपल? हाँ, देख कि वो लोग कैसे डिसाइड करें कि हाँ भाई ये टीम अच्छी है, ये टीम दूसरी टीम को देख सकती है, अब या फिर जो नरेंद्र मोदी की टीम है उसके जो मेंबर्स है उनको जनरल लोग नहीं, उनको भी लाइक कि कोई सोचने वाला इंसान है कि हाँ भाई आई थिंक जैसे अगर सपोज हम तीनों हैं और फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मेरे को और मयंक को लग रहा है कि हम दोनों से ज्यादा बेटर डिसीजन जय ले सकता है। सो अगर कहीं पे कुछ होगा कि अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग जय को भेजेंगे कि जय विल टेक अ गुड डिसीजन एंड वी कैन ट्रस्ट हिम ऑन दैट। वो So, टाइप का सीन होना चाहिए। देख मुझे देख इस चीज में कैसा होता है कि जैसे सपोज हम लोग मोदी जी की भी बात कर रहे हैं एंड अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया या हेल्थ केयर हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस पे एक यूनियन मिनिस्टर अलग होता है, बट जो उनकी टीम होती है वो लोग वेल क्वालिफाइड एंड उस डोमेन में ही वो एक्सपीरियंस जो होती है जो उसमें वर्क करने के लिए उन्हें सजेस्ट करती है या उन्हें बताती है कि हमें क्या इंप्रूवमेंट लाने हैं क्या नहीं लाने हैं। जैसे अभी कोविड के वक्त बहुत इंडिया के हेल्थ केयर स्ट्रक्चर में बहुत अफेक्ट किया, तो डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, बट कोई भी डिसीजन लेने से पहले या कोई भी चीज इंप्लीमेंट करने से पहले, वैक्सीन के बारे में करने से पहले, उनकी जो टीम है वो ऑब्वियसली वो टीम नॉर्मल नहीं होती है। वो लोग जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो लोग नॉर्मल नहीं होते। वो मोस्टली मेरे को जहां तक थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है आईएएस ऑफिसर्स होते हैं एंड बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं और कुछ कोई इकोनॉमिस्ट होते हैं, मतलब अलग अलग डोमेन के दिग्गज होते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। सो तूने बोला ना आईएएस ऑफिसर से दिग्गज होते हैं, वो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए उन्होंने एग्जाम क्रैक की ना, बाकी जनरल लोग से ऊपर आए तभी जाके वो क्वालिफाई हुए ना। टेक्निकली मेरी आर्ग्यूमेंट भी तो वही है, जनरल लोग से ऊपर आके करो। दिक्कत क्या है, सब हो तो रहा है सही। तो मतलब देखना, अगर ऑब्वियसली जो लोग वर्क कर रहे हैं, जो लोग एक्चुअली देश चला रहे हैं, वो लोग तो एक एग्जाम क्लियर करके एक स्टडी करके सारी चीजें, वो उनको 2-3 साल सारे लॉज एंड हर एक चीज पढ़ाते हैं, उसके बाद वो हर लोग एक इंसान तो वो नहीं है ना। मैं वही बोल रहा हूँ ना, हर एक इंसान जो गवर्नमेंट में काम कर रहा है क्या वो है कि जो क्वालिफाई होके हुआ है? बेसिकली तू ये कह रहा है लोग कि क्वालिफाई होके ही मिलना ज्वाइन चाहिए। कर पाते हैं यार। कोई अगर गवर्नमेंट ऑफिसर कोई भी लेवल पे बन रहा है तो उनका हर एक चीज का क्राइटेरिया, जैसे हर एक कॉर्पोरेट में एक क्राइटेरिया होता है कि इतना इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए या इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो भी चीज है वैसी चीज या तो फिर तो ऐसा होना चाहिए ना कि जिनको हम लोग वोट दे रहे हैं वो लोग को कोई ना कोई
क्वालिफाइड होने चाहिए वो लोग, तो भी हम उनको जाके वोट देंगे, अब ऐसा इस तो चीज होता नहीं है। वो चीज नहीं वो तो होती चल है। भी रहा है ना, वो आर्ग्यूमेंट तो हाँ चल भी रहा है। देख बट उस लेकिन उस पे फिर ये चीज आ जाती है कि क्वालिफिकेशन क्या तुमको एक्चुअली में एक अच्छा लीडर बनाती है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा डिबेट है कौशल, जब मतलब आज जैसे मोदी जी, जैसे हम लोग को बैकग्राउंड पता है जो भी उनका पीआर टीम ने बनाया या सच में सच है जो भी है कि चाय बेचते थे एंड फिर सीएम हाँ बने एंड फिर अब पीएम बने वगैरह। तो यही अब मैं, चलिए तो एक डेमोक्रेसी का बेनिफिट पॉइंट हो गया, मतलब एक ऐसे टाइप के इसमें अलाउ मत करते हैं कि कोई अगर अच्छा लीडर है, अच्छा थिंकर है, जो भले पढ़ा लिखा नहीं है बट वो लोगों के बारे में सोच पा रहा है, तो वो लीडर बन सकता है। आज उन्होंने 15 ईयर्स चीफ मिनिस्टर रहे गुजरात के, काफी काम किया वगैरह, लोगों को लगा उनकी वो काम के वजह से आज वो पीएम बन पाए। अब वो आगे क्या कर रहे हैं, डिसीजन सही ले रहे गलत ले रहे, वो एक अलग टॉपिक है। बट बट ऑन 15 दिस आई वुड ऑल्सो ऐड, ये मयंक की वाली बात को ऐड कर रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल बिग बिग टेक कंपनीज ऑल्सो वो डिग्री पे बिलीव नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल या गूगल, अब वो चीजें amazon, बदल या रही these है। companies हाँ। also hire people without degree। और एक और चीज, इलॉन मस्क के बच्चे, आई हैव जस्ट सीन इट इन इंस्टाग्राम में ऐसा दे कुछ आर कि गेटिंग ही होम इज स्कूल्ड। बिल्डिंग अप देयर ओ या एग्जैक्टली, वो खुद की हम्म। स्कूल बना रहे हैं जिसमें कोई डिग्री नहीं है, कोई ग्रेड नहीं है, सब एक साथ हम्म। पढ़ते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन। सो दोज आर काइंड ऑफ बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज। तो इफ यू सेट दिस क्राइटेरिया कि आईएएस की एग्जाम, यूपीएससी की एग्जाम, तो जो अपना लीडर है वो भी आईएएस या यूपीएससी की एग्जाम वाला होना चाहिए, तो आई बिलीव कि वो तो टेक वर्ल्ड के अंदर ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, लाइक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी एंड वो अब सॉल्व हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। देन हम्म। हाउ डू यू बिलीव कि लाइक इतने एंड बड़े सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर वो ना डिसॉल्व वो, और अगर इस चीज में हम लोग और डिटेल में थोड़ा सा बात करें, सपोज कि अगर जैसे इंडिया में, मैं अभी जैसे दिल्ली में रहा हूँ पिछले इतने सालों से, तो दिल्ली में जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, वो सबको पता है आईआईटीएन है। एंड जिस वे में वो रन कर रहा है गवर्नमेंट, दिल्ली की गवर्नमेंट इंडिया की अकेली गवर्नमेंट है जो प्रॉफिट में चल रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दे रही है, जो लोगों के हेल्थ के सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर रही है वगैरह। तो मतलब अब एक एग्जाम्पल आया है सामने, तो अब लोगों को अवेयरनेस मिल रही है वो कि यार कोई पढ़े लिखे लीडर को ही लीडर बनाओ या आगे करो, तभी वो लोग दोबारा बट से क्या पढ़े इलेक्शन लिखे जीते। लोग तो मेरे आते हैं? पॉइंट को ही के लिए ही बोल रहा है फिर एक तरह से, इफ यू नहीं, मतलब टेक। पर मैं मैं ये वही बोल बता रहा रहा हूँ हूँ ना, कि फिर क्या क्या पढ़े लिखे लोग आते हैं? क्या हम ये में भी से एक कोई बहुत लीडर स्ट्रॉन्ग बनना पॉइंट है। चाहेगा? हाँ, ये जय का बहुत करेक्ट पॉइंट है कि लोग ही इस हम्म। फील्ड में ज्यादा नहीं आते ना। आज कोई पढ़ा लिखा होने के बाद बहुत ही शायद कम लोग होंगे जो सोचते होंगे यार पॉलिटिक्स में घुसते हैं या हमको लीडर बनना है, कुछ ऐसे। यार ऐसा नहीं, यूपीएससी वाले कितने लोग तो घुसते हैं, उन लोग को अल्टीमेटली जाके तो वही करना है ना। अरे यार यू तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, खाली तो एक सेट ऑफ पीपल ही तो जा रहे हैं ना। फिर तो देख वही चल, बात मैं होगी, देखो फिर उसके अंदर नॉर्मली सुन वैरायटी सुन कैसे सुन होगी? कौशल, इसमें कैसा है कि जब अगर पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में घुस भी रहे हैं, ठीक है, बट हम्म। पॉलिटिक्स या लीडर बनना सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। वो ऐसा है कि लोग एक्सेप्ट करने चाहिए तुम्हें, कि लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं, तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ी जर्नी है। तुम डायरेक्टली बड़ा लीडर नहीं बन सकते हो, तुम्हें छोटे छोटे लेवल्स पे क्लियर करके इलेक्शन जीत जीत के आगे बढ़ना पड़ता है। तो अब अगर लोग जैसे पढ़े लिखे लोग आ भी रहे हैं एंड बट उन्हें लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा है, वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाए, भले वो कितना भी एजुकेटेड हो, तो कहीं ना कहीं उसकी जर्नी वहीं पे खत्म हो जाती है। आज कोई अगर अनपढ़ भी है या कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है बट वो लोगों से कनेक्ट कर पा रहा है, लोगों की बातों को ज्यादा समझ पा रहा है, तो अब तो ये राइट ऑफ वोट वाले टॉपिक पे हम लोग आ गए, जैसे तूने बोला कि राइट ऑफ वोट सबको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। बट या ये एक, मेरे को लगता है कि रूल ऑफ लॉ के साथ साथ एक रूल ऑफ एवरेजेस टाइप भी चीज है, कि जिसको ज्यादा एवरेज वोट मिले हैं वो ही आगे बढ़ पाएगा। एंड वो चीज बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है हर एक सेक्टर में। अगर आज कोई ऑफिस भी हुआ या कोई भी चीज हुआ, 100 लोग हैं, अगर 60 लोग किसी को वोट कर रहे हैं, वो बंदा अच्छा है बुरा फिर फर्क नहीं पड़ता है। अब 60 लोगों का सपोर्ट है, एक सपोर्ट का एक बहुत ज्यादा बड़ा रोल होता है इस चीज में। एंड फिर एक्चुअली इस वो समय एक और, हाँ, ऑन दिस ओनली, जो मैं एक्चुअली ऐसा लग रहा है मैं बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकाल रहा है एंड उसमें मेरे को छोटे छोटे एग्जांपल्स आ रहे हैं। सो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेंट्रल बॉडी और वो सब भी बनती है, राइट, तो उसके अंदर आपको मेजोरिटी से जीतना पड़ता है। आप हाँ। खाली ऐसा ऐसा नहीं कि एक को 49 वोट्स है और दूसरे को 51 वोट्स है, जो 51 वाला है वो जीत गया। हम्म। आपको लाइक आपको अगर सपोज 100 वोट्स है तो उसमें से आपको अराउंड 70 या लाइक 2/3 ऑफ द वोट्स आपके पास होने चाहिए और 1/3 ऑफ दूसरे में होने चाहिए, तभी आप एक सिंगल पार्टी बना पाते हो। बट अगर आप मेजोरिटी नहीं ला पाते तो आपको मिक्स गवर्नमेंट बनानी पड़ती है। तो उसके अंदर जो या पॉइंट है ना कि लाइक एक टाइप के लोग नहीं आ पा, मतलब एक टाइप के ही लोग जाएंगे, तो ऐसा कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ ही बता दे रहा है कि ओके, अगर तुम मेजोरिटी में नहीं आ रहे हो, दैट हम्म। मीन्स कि तुम्हें किसी और के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अब एट एवरी महाराष्ट्र पॉइंट में यही तो देयर हुआ। विल बी अ चेक। महाराष्ट्र में यही तो हुआ था कि बीजेपी गवर्नमेंट वैसे जीत गई थी, बट कांग्रेस एंड एनसीपी एंड शिवसेना तीनों ने सब मिलके मिलके जो मेजोरिटी गवर्नमेंट थी उसको भी हरा के खुद गवर्नमेंट बना ली। तो डेमोक्रेसी का ये एक एक मतलब एस्पेक्ट है कि यार जिसके पास ज्यादा बहुत शेयर्स डिफिकल्ट है। हो जाता है।
Yeah, ओके, चल मैं बहुत एक difficult एग्जांपल है। एक सिचुएशन देता हूँ तुम लोग को, यू गाइस टेल मी हाँ, कि हाँ। क्या हो सकता है बेटर। हम्म, ठीक इमेजिन है। दो कंट्रीज है ए हाँ। एंड बी। हम्म। ए कंट्री में जो तूने जो मेरे को बोला लॉ ऑफ एवरेजेस, उससे मेरे को ये थॉट आया। हाँ। ए कंट्री में हर एक इंसान नॉर्मली वोट कर रहा है वगैरह, लाइक जैसा सब नॉर्मल है, हर एक इंसान मतलब कोई भी डिसीजन बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं होगा और कोई बहुत ज्यादा जैसे बुरा भी नहीं इंडिया में होगा, हो बिकॉज रहा है एवरीथिंग सपोज। विल बी एवरेज्ड आउट। हाँ, ओके। हम्म। क्योंकि एक ही चीज देखने के लिए 15 अलग पर्सपेक्टिव हाँ। होंगे और सब लोग के खुद के बेसिस पे होंगे। हाँ। लेकिन इतना सारा लोग होंगे और हर एक इंसान हो रहा है, तो वो एवरेज आउट हो जाएगा पूरा। एंड जो बी कंट्री है वहां पे, लेट्स जस्ट टेक के जो ये क्वालिफाइड लोग है, लाइक आईएएस वाले सारे हो गए, यूपीएससी वाले सारे हो गए, वो सब है। एंड सिर्फ वो लोग ही वोट दे रहे हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, मैं ये नहीं ओके। बोल रहा हूँ कि यूपीएससी वाले सबसे बेटर होते हैं और हाँ, एनीथिंग, हाँ। जस्ट एज एन एग्जांपल कि उन लोग के पास बहुत ही ज्यादा थोड़ी सी, आई वुड से कि जो एवरेज आउट होता है वो यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे सब लोग के पास थोड़ी सी ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग होगी वगैरह वगैरह। तो सपोज वो लोग जो सिलेक्ट करेंगे, जो डिसीजंस लेंगे, हाँ। और लेट्स से कि ये हो रहा है लाइक फॉर 50 इयर्स और 100 इयर्स, हाँ। जो कंट्री ए होगी वो प्रोग्रेस शायद लेट्स से 20% किया। आई एम सेइंग कि शायद कंट्री बी 60-70% तक पहुंच सकती है, क्योंकि जैसे उन लोग को प्रॉब्लम दिखेगी इमीडिएटली ये सब मिलकर सोल्यूशन निकाल लेंगे कि भाई रोड्स की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, रिन्यूएबल एनर्जी और व्हाटएवर सोल्यूशंस यहाँ पे ज्यादा निकल सकते हैं। एवरेज आउट इतना सारा हो जाएगा कंट्री ए में कि सोल्यूशन अगर निकल भी गया, काफी लोगों को समझ नहीं आएगा तो उसको अपोज भी कर देंगे, जो इंडिया में होता ही एक तरह से कि ठीक लोगों है। को समझ नहीं आया अपोज कर देंगे, इवन तो उनके लिए अच्छा होता है। हाँ। सो डोंट यू थिंक इन द लॉन्ग टर्म ये बेटर होगा कंट्री बी के अब लिए? व्हाट सुन, डू यू गाइस थिंक? हाँ, मेरा एक ओपिनियन है इस चीज में। मैं सारी बात सब समझ गया एंड ए एंड बी दोनों कंट्री के बारे में समझते हैं। अब जो हमारा डिबेट चल रहा है इस चीज पे कि कौन सी कंट्री ज्यादा प्रोग्रेसिव होगी या ज्यादा डेवलप्ड होगी, उस चीज पे हो रहा है, ठीक है। अब डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेसिव तो एक चीज है ही, बट क्या उस चीज में पॉपुलेशन हैप्पी है कि नहीं वो मैटर करेगा कि नहीं। अब एक कंट्री है जहां पे सबको सुन, एक कंट्री है जो थोड़ा स्लो चल रही है, ठीक है, बट ओवरऑल सब लोग मिलके डिसाइड कर रहे हैं कि कौन फेस है, कौन रूल कर रहा है, सब चीजें। चल मैं समझ सकता हूँ कि ऑब्वियसली डेवलपमेंट थोड़ा सा कम मैं ये एग्री नहीं करूंगा कि डेवलपमेंट ए में कम ही होगा, ठीक है। हो सकता है कि ए में डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा हो, बट अगर हम लोग इंडिया ज्यादा हैप्पी है, कनाडा ज्यादा हैप्पी है? मुझे कनाडा के बारे में नहीं पता, बट मुझे फील होता है कि अगर इंडिया में जैसे सबके पास पावर जय तू है। बता, डू यू थिंक इंडिया ज्यादा हैप्पी या फिर यूएस ज्यादा हैप्पी है ऑन एन एवरेज? इंडिया। ओके, बिकॉज लोग क्लोज I'll है tell you. ये सब चीजों के लिए, नहीं। I'll ये tell you फैमिली what. वैल्यूज एंड ऑल ऑफ दैट। Actually, दोनों चीजें, the comparison is wrong. यूएस के अंदर भी डेमोक्रेसी है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में है और यूएस में नहीं है। नाउ आई जस्ट फील कि इंडिया में पॉवर्टी इतनी ज्यादा है, लाइक मेरे को नहीं That's लगता a कि इंडिया में ज्यादा different लोग problem. हैप्पी है। Exactly. यहाँ पे तू कॉन्सेप्ट्स मिक्स कर रहा है। The reason और why ये I कैसे है said कौशल कि India तू अपना because कि ओपिनियन हम भी लोग दे रहा है, ये तेरा पर्सनल ओपिनियन है, मतलब तू यहाँ पे ये फैक्ट्स प्रूव नहीं कर रहा है कि हाँ सर्वे में आया है कि इंडिया में लोग हैप्पी नहीं है एंड यूएस में लोग ज्यादा हैप्पी है। Exactly. अभी मैं वही हमें बोल रहा हूँ ना, मुझे now ऐसा you- लगता है कि इंडिया में शायद उतना हैप्पी नहीं है लोग, बट मुझे फील होता है कि इंडिया में लोग the ज्यादा खुश reason है। okay now coming on कि इंडिया में जो back to बेसिक this point. चीजें होती है, लाइक टाइम पे पानी आएगा कि नहीं, ये सब हाँ। चीजें वहां के लोगों को सोचनी नहीं पड़ती अरे यार तो ये उनके यूएस लाइफ के के अंदर भी तो प्रॉब्लम्स नहीं कुछ होती। डेमोक्रेसी है ना, यूएस में भी तो डेमोक्रेसी है, यहाँ पे कौन सा चीज अलग है? नो यहाँ पे मयंक तो ने हर जो एक ए चीज और बी सपोज कंट्री में कर, हैप्पीनेस इंडेक्स की सुन, बात की ना, कि सपोज करते हैं हैप्पीनेस कौन कहाँ ज्यादा होगी। अपने But the नॉर्थ point कोरिया का I am एग्जांपल trying to लेते हैं, hear, सुन। रुक मयंक रुक एक सेकंड, हाँ let ठीक me है, put this point. या For example, जो तू ये चीज कंपेयर करना चाहता है ना, the progress growth और वो सब कुछ, now compare between China and India, उसमें से कौन से ज्यादा लोग हैप्पी है? चाइना ज्यादा हैप्पी है या इंडिया ज्यादा हैप्पी है? या इंडिया। Why? Because you have democracy. अब वही चीज को मैं अगर अच्छे से तो डेमोक्रेसी तो यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे कहाँ सिर्फ पे? जो वोटर्स, जो बी कंट्री है, हम ए एंड बी कंट्री की बात कर रहे हैं ना, बी कंट्री में डेमोक्रेसी है, बस ऐसा नहीं है कि चाइना की तरह कि पर हाँ वो भाई बी इतना ही कंट्री है। में अगर तू तो लिटरेसी लेवल पे बात कर रहा है। नहीं सुन, तू कौशल, तू बी कंट्री को डेमोक्रेसी नहीं बता सकता है अगर नहीं एक ही बता सेट ऑफ सकता। लोग पावर में जो आ रहे हैं उनको सिलेक्ट कर रहे हैं, या एक ही सेट ऑफ लोग है, अगर 1 लाख लोग है बट उसमें से 25,000 लोग ही डिसाइड कर रहे हैं कि कौन पावर में आएगा, तो दैट इज नॉट डेमोक्रेसी। उसमें सबको पावर नहीं दिया बट वो 25,000 अगर ज्यादा वैल्यूएबल डिसीजंस ले पाते हैं लाइफ में,
लाइक सोच पाते हैं कि ये ज्यादा होगा। ये वही एग्जांपल हो गया ना जो मैंने वो चीज रूरल और अपने लिटरेसी वाले पर बोला। होती है, वो चीज लिटरेसी पर होती है, वो चीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर होती है, वो सारे पर आती है। इट डजंट कम ऑन कि तुम्हारा इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, या तो मतलब ओके लिटरेसी एंड इंटेलेक्चुअल लेवल कैन गो हैंड इन हैंड, कि अगर लोग ज्यादा पढ़े लिखे होंगे तो इनका इंटेलेक्चुअल लेवल ज्यादा होगा, बट दैट डजंट मेक इट। क्या हमने तूने कभी गलत डिसीजंस नहीं लिए क्या? सो द पॉइंट इज कि आई एम अगर जस्ट सेइंग कि हमारे गलत डिसीजन लेने के चांसेस और एक नॉर्मल इंसान लेने के चांसेस ज्यादा किसके गलत हो चल सकते सुन हैं। सुन सुन, इस चीज में मैं नॉर्मल सी चीज बोलता हूँ कि मैं जय और यूएस तू में है। डोनाल्ड ट्रम्प था पिछले इलेक्शन में। बट यूएस थोड़ी ना बी कंट्री है, मैं सुन वो सुन थोड़ी ना सुन बोल रहा हूँ। कौशल, यूएस तू भी तूने तो ए और बी नॉर्मल में सब लोग। पूछा एंड देन यू गिव द एग्जांपल ऑफ कौशल, इंडिया एंड यूएस, इसलिए मैं अरे बोल रहा हूँ। वो मैं बेसिकली मयंक ने हैप्पीनेस इंडेक्स वाला पॉइंट निकाला था ना कि हैप्पी हाँ कहाँ पे, इसलिए मैंने बोला था सुन कि सुन डेवलप्ड सुन, Okay, कंट्री बट on ऑब्वियसली that बी also, हैप्पियर। or on that also I have another example. Like actually एक कहानी थी, मैं बहुत शॉर्ट में बोलूंगा because we are हाँ actually exceeding on the time. बहुत शॉर्ट में बोलूंगा कि like एक हम्म कंपटीशन था जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट, लाइक बहुत सारे कुत्ते पार्टिसिपेट करते हैं, एंड उसमें हर कंपटीशन के अंदर चाइनीज कुत्ते फर्स्ट आ रहे थे। इंडियन कुत्ते, अमेरिकन कुत्ते, सारे सब वो सारे डॉग्स का ना बहुत वो लोग ऐसा बैक स्टेज पे बहुत बक 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 करते थे, बहुत घुल मिलते थे, दोस्ती दोस्ती करते थे, बट स्टेज पे जाके वो लोग इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे। चाइनीज कुत्ते बैक स्टेज चुप रहते थे, स्टेज पे जाके हाँ एक्सीलेंट परफॉर्म करते थे। जब उन सारे वो जो टीम्स थी कुत्तों की, उसमें से जब एक चाइनीज कुत्ता पीछे रह गया था और इंडियन कुत्तों के पास आया, तो सारे इंडियन और अमेरिकन और दूसरे कंट्री के कुत्तों ने पूछा कि लाइक तुम बात क्यों नहीं करते, तुम लाइक इतना अच्छा वहां पे करते हो, शेयर समथिंग, ऐसे कुछ बोलो। तो कुत्ते ने बस एक बात बोली, आई एम नॉट अलाउड टू शेयर, ही इज नॉट हाँ अलाउड टू बार्क। उनके हम्म पास पावर है, उनके पास प्रोग्रेस है, बट द बेसिक हाँ फंडामेंटल राइट सही टू बात है। टॉक, टू बार्क, दे डोंट हम्म। हैव इट। और दूसरी एक चीज मैं भी दैट्स मतलब, टोटली डिफरेंट। तू तो वो बोल रहा है जैसे कि मैं डेमोक्रेसी के ही अगेंस्ट सुन हूँ। सुन सुन कोई सुन, आवाज ही नहीं नहीं, उठा नहीं मैं नहीं रहा। हैप्पी सुन इंडेक्स, कौशल, मैं सपोज हैप्पी करते इंडेक्स हैं। पे बोल रहा था अब कि सुन हैप्पी सुन, इंडेक्स अकॉर्डिंग टू मयंक, वो जिस बात का बोल हाँ रहा था, ये म्यूट कैसे हो गया? नहीं नहीं मैं सुन रहा ओह, हूँ। ओके। हाँ हैप्पी इंडेक्स अकॉर्डिंग टू मयंक, जो चीज वो जो जिस पर्सपेक्टिव से बोल रहा था ना, आई वुड से कि इट इजंट दैट कि ओके प्रोग्रेस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट इफ यू आर नॉट हैविंग योर ओन राइट्स, हम्म डेमोक्रेसी में शायद थोड़ा स्लो होगा, बट इफ यू आर नॉट हैविंग योर ओन राइट्स, मतलब कम्युनिस्ट में और इन सब में, व्हाट्स द पॉइंट देन? तुम एंड अपनी लाइफ ही नहीं जी रहे हो। अगर इसको चल एक दिस और, इज डेमोक्रेसी, दिस इज लाइक अ सबसेट वर्जन ऑफ सुन डेमोक्रेसी। सुन कौशल, चल तेरा ये जो सेट तूने बोला उसको थोड़ा सा हाँ इलेबोरेट करते हैं। सपोज कर हम तीन लोग हैं अभी, ठीक है। या अब मैं और जय है, जो हम लोग एलिजिबल है, जो तू बात कर रहा है, एंड तू एलिजिबल नहीं है। अब ये पर्सनल लेवल पे सोच, अपने ऊपर सोच कि तू ऐसा है, ठीक है, कि तू एलिजिबल नहीं है पावर में जो है उनको चूज करने के लिए। मैं एंड जय एलिजिबल है, एंड मैं और जय सिलेक्ट कर रहे हैं कि भाई सपोज करते हैं हमारे क्लास का कोई बंदा है, हम लोग उसको सोच रहे हैं कि हाँ यार हम पावर में लाएंगे वगैरह। एक बार वो पावर में आया, सपोज करते हैं 4 साल 5 साल, ये डेमोक्रेसी के सेट में बता रहा हूँ कि हर 5 साल में पावर हाँ बदलती है वैसे, ठीक है। 5 साल में पावर में आया, उसने कुछ सही काम किया, कुछ बुरा काम किया, हम लोग को फिर लग रहा है, मेरे को जय को, यार वो ना इतना अच्छा नहीं कर रहा है, सबके बारे में सोच नहीं रहा है, चलो बदल देते हैं। नेक्स्ट 5 years में हम दोनों ने दोबारा किसी और को बदला, दोबारा सेम चीज हुई, अच्छे कुछ काम किए, बुरे काम किए। अगर हमको लग रहा है अच्छा तो हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, हमको लग रहा है नहीं है तो हम उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे। दोबारा तीसरे टेन्योर में किसी को हमने पावर में सिलेक्ट किया, तू बैठा हुआ है तो सब कुछ देख रहे हैं, तेरी लाइफ भी अफेक्ट कर रही है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ऑब्वियसली तेरे ऊपर इंप्लीमेंट हो रहे हैं क्योंकि तू भी इस कंट्री का या इस चीज का पार्ट है, ठीक है। तू हाँ बैठा है, तू उसे ऑब्जर्व कर रहे है, तेरा कोई रोल नहीं है इसमें, जो वो बंदा कर रहा है तू बस उस चीज को एक्सेप्ट कर सकता है, तू कुछ बोल नहीं सकता है, तू अपना सजेशन नहीं दे सकता क्योंकि मैं और जय एलिजिबल है। सुन डेमोक्रेसी नहीं हुई वो। सुन सुन किसने बोला सजेशन? मैं तुम लोग को तो बोल सकता हूँ ना। सुन मेरी बात सुन। तू हम लोग को बोल रहे हैं, हम हम्म लोग को तेरे बात में इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग को लग रहा हाँ, है कि, सुन मेरी बात सुन, मेरे को लग रहा है कि कौशल या तेरी एक कम्युनिटी हुई है, सपोज कर तू एक एक बैकग्राउंड की वजह से या अपने लोगों के लिए बोल रहा है तू कुछ, एंड मेरे को लगता है कि अभी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चीज हम 15-20 साल बाद देख सकते हैं, एंड मेरे को लगता है कि ये एग्जैक्टली। सेक्शन जो है इस चीज पे ज्यादा वर्क करना है। एंड तूने अपना सजेशन दिया, मैंने सुना, ठीक है। अब आगे उस चीज को फॉरवर्ड करना है नहीं करना वो तो मेरे हाथ में ना, तूने मेरे को पावर में सिलेक्ट नहीं एग्जैक्टली। किया है। मैं किसी क्राइटेरिया या किसी चीज को क्लियर करके मैं आगे बढ़ा हूं, एंड मैं एग्जाम देके सपोज करते हैं मैं बन गया हूं, जो मेरे पास अथॉरिटी है, मैं लीडर सिलेक्ट करूंगा। तेरे पास कोई हाँ अथॉरिटी नहीं है कि तू मुझे इंपोज करे कि भाई ये वाले लीडर को आगे ला या इस वाले बंदे को कर क्योंकि मैं चाहता हूँ ऐसा। वो तू सजेशन दे सकता है, ओपन है, सजेशन लेटर लिख रहा है तू बार बार मुझे, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं उसको फेंक रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे ऊपर है। मैं एंड जय एंड पर्टिकुलर ग्रुप है, हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, बट अगले 15 years 20 years 25 years सपोज करते हैं, एक लंबे टाइम के लिए सोचते हैं,
अगर 25 इयर्स तक तेरा कोई रोल रहा नहीं है इस चीज में एक लीडर सिलेक्ट करने का, तूने बस सजेशंस दिए एंड तू हम लोग के बेसिस पे, या चल ठीक है मैं और जय ने 10 साल हमने काम किया, हम लोग बदल गए, अब 10 साल बाद और नए बंदे आए जो एलिजिबल है, जो लोग कर रहे हैं, तू उसमें पार्टिसिपेट नहीं है। अगर पर्सनली तेरे लिए तू अपने बात में सोच कि कोई लीडर बन रहा है जो हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, कोई दूसरे लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, तेरा उसमें कोई बड़ा रोल नहीं है, तेरा कोई एक भले एक ही वोट है पर तेरा वो एक वोट का पावर भी नहीं है, तो क्या तेरे को लगता है कि तू लाइफ लॉन्ग खुश रह पाएगा? क्या तेरे को लगता है कि क्या कहते हैं, तेरे लिए देश तो मस्त तरक्की कर रहा है बट तू तरक्की नहीं कर पा रहा, तो क्या तेरे को लगता है कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है क्योंकि देश तो तरक्की कर रहा है? देख मैं वही बोल जिस वे में तूने फ्रेम किया है ना, तूने इस तरह से ये पूरा पॉइंट फ्रेम किया है कि जो तेरे टाइप के लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा विलन होते हैं और मैं अंडरडॉग हूँ, हेल्पलेस लाचार बेचारा, मैं कुछ नहीं कर विलन सकता नहीं, लाइफ ये में। विलन तूने नहीं, पूरा सुन ये प्रैक्टिकल तूने एग्जांपल वही दिया बोला, मैंने। अरे मैं चिट्ठी दे रहा हूँ, अरे हटाओ इसको, मेरे को नहीं जाना ये छोटे लोगों के साथ मैं क्या हो तेरे रहा को है। सुन, तूने मैंने वो टाइप से अपने ठीक आप को सुन, पोर्ट्रे किया हुआ पॉसिबिलिटी है। ये भी है कि तूने मुझे सजेशन दिया और मैं वो एक्सेप्ट कर रहा हूँ और मैं वो चीज को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं एक दूसरी पॉसिबिलिटी तेरे को बता रहा हूँ, सिक्के के दो पहलू है, एक चांस लेके मैं तेरी बात सुन रहा हूँ, एक चांस से नहीं सुन रहा हूँ। इफ सपोज करते हैं मैं वो चांस को या उस पॉसिबिलिटी को प्रैक्टिकल वे में अप्लाई कर रहा हूँ जिसमें मैं तेरी बात नहीं सुन रहा हूँ, या सपोज कर मैं तेरी बात सुन ली बट कोई और तो इग्नोर हो पा रहा है शायद, हमेशा तो मैं सबकी बात सुन के सबको आगे लेके नहीं बढ़ सकता हूँ। हाँ बट तू अकेला भी तो डिसीजन मेकर नहीं है ना, तेरी तरह बहुत हाँ सारे लोग होंगे जो एलिजिबल होंगे। देखो हाँ क्या, हाँ। सपोज ऐसा हो गया कि 10 में से 6 लोग एलिजिबल है, ऐसा नहीं बोल रहा कि 10 में से सिर्फ 2 लोग ही एलिजिबल होंगे वोट देने के लिए, कि क्राइटेरिया उतना ज्यादा हाई भी नहीं होगा। वैसा नहीं है कि मैं पूरी कम्युनिटी को लेके बैठा हूँ कि भाई हम में से कोई भी एलिजिबल नहीं है मेंटली, ऐसा तो लाइक ऑन एन एवरेज ही नहीं हो सकता कि अगर लाइक 50-100 लोग है उसमें से एक आदमी भी इंटेलिजेंट ना हो या यार मेरे क्वालिफाइड को ना हो। ये फील होता है कौशल के अगर डेमोक्रेसी में या नॉर्मली किसी भी फील्ड में वोटिंग है ना, अगर आज मैंने वोट किया है, भले मेरा नहीं, मैं जो लीडर, तूने अभी स्टोरी बोली ना उसी के ऊपर मैं बोलता हूँ कि हाँ अगर मैं तेरे को ठीक है, आके बोलता हूँ कि भाई ये मेरी प्रॉब्लम है, हाँ अगर तू एलिजिबल है वो करने के लिए, तो इसीलिए तो एलिजिबल है क्योंकि तू वो पॉइंट समझ सकता है। मे बी एम्पैथी जो हमने बात की थी, एम्पैथी कैन आल्सो बी अ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के। तो बट अगर तू मेरा पॉइंट समझ सकता है, अगर तुझे लगता है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो तू मुझे समझा सकता है कि व्हाई डू यू थिंक इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, एंड अगर सुन तेरा अच्छा आर्गुमेंट ये बात लॉजिकल होगा तो बता, मैं नहीं समझ सकता हूँ। सुन जो डिसीजन तू मेकिंग ये तो, बोल रहा है कि हर कोई अपनी अपनी बात बोल के फिर एक बंदे को बताएगा, वो बंदा जाके कन्वे करेगा, राइट? जो इंटेलिजेंट होगा वही वो, जो ये बात तू बोल रहा है कि हर एक बंदा जाके, मतलब अलग अलग लोग अपनी बात कन्वे करेंगे एक बंदे को, और वही बंदा होगा जो आगे बात पहुंचाएगा। वो वो एक वोट एक ग्रुप बंदा, करेगा, ऑफ पीपल, ग्रुप पहुंचाना ऑफ नहीं पीपल। है, हम्म। कि वो वो डिसीजन उस हिसाब से लेगा कि बेसिकली डेमोक्रेसी सेम ही है, पूरी जो दुनिया में जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। बस वोटर्स सपोज 1 बिलियन के बदले 500 मिलियन हो गए, इतना ही डिफरेंस हो गया, या 600 मिलियन हो गए। तो मैं वही बात बोल रहा हूँ ना तेरे को कि जो हम्म तू जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है ना, वो हम्म प्रॉब्लम स्टेटमेंट काइंड ऑफ इज डेमोक्रेसी। जो तू हम्म सोल्यूशन बोल रहा है वो भी डेमोक्रेसी ही है, जस्ट लुक एट हाँ इट तो इन इट इज डेमोक्रेसी, मैं तो वही बोल रहा हूँ, डेमोक्रेसी का ये सबसेट है। हम्म लेकिन जो तू वो बोल रहा है ना कि वोटर्स कम हो जाने चाहिए, वो इसलिए इतना फायरिंग टॉपिक बन जाता है बिकॉज it just eliminates a small group of people, yeah, हाँ maybe like a large group of people, which you think are not intellect, like itne smart enough to make the right decision. Now what is right and wrong आई as एम a, थिंकिंग एम्पथी, अभी मैं थोड़ी ना एम्पथी जज करता हूँ कि भाई इस इंसान में एम्पथी है कि नहीं। तो इसी तरीके से वो चीज, that चीज can never be measured. It is हम्म more or less, it is never right or wrong. अभी फॉर एग्जाम्पल तू किसी कुत्ते को रोड पे एक्सीडेंट होता हुआ देखेगा, राइट? सो यू वुड जस्ट से लाइक ओ गॉड, आई जस्ट होप इसकी आत्मा को शांति मिले। बट हम्म कुछ होगा जो गाड़ी रोक के उतर के उसको रोड से उठा के उसको साइड में लेके जाएगा। तो क्या तू गलत हो गया उसमें कि तू तो खाली बोल के निकल गया, और वो ज्यादा सही हो हम्म गया कि like, वो ऐसे हो गया, राइट? देर आर मेनी सिचुएशंस, मे बी तू ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मे बी यू आर एलर्जिक टू दैट सिचुएशन, या तू देख नहीं पाता, समथिंग लाइक दैट, एंड दैट पर्सन कैन डू इट, ही इज डूइंग इट। So what you are trying to say is कि you are kind of like, not you, but जो तूने जिस बंदे की बात बताई थी, right? वो कि he didn't want this democracy kind of thing. So he would have this criteria कि जिसमें you know certain set of experiences that he had made him come up with this decision कि नहीं ठीक है, अगर illiterate लोगों को भी या not so intelligent लोगों को भी rights दिया गया ना, तो वो चीज खराब कर देंगे, right? And he's just like कि okay नहीं, उनको दो ही मत ना, तो सब कुछ एकदम अच्छा अच्छा ही होगा। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर तुम उन लोगों को कंसिडर नहीं करोगे, वो एक चीज के अंदर गलत है, बट यू कांट जज देम ऑन दैट वन डिसीजन फॉर एवरीथिंग ना, कि वो हर चीज में ही गलत काम करेंगे।
उनके भी तो कुछ विशेस होते हैं, बिकॉज एट द एंड व्हाट बॉइल्स डाउन इज द ह्यूमैनिटी। हर एक के पास वो हक होना चाहिए कि उसको उसकी लाइफ कैसे चाहिए। मैं कल को बोल दूं मुझे तो रूल्स ही फॉलो नहीं करने हैं, राइट? ओके, मार्स पे जाके रहो वैसे तो अब तो मार्स पे भी हम जा ही रहे हैं, लाइक कहीं और जाके रहो जहाँ पे ह्यूमन सोसाइटी नहीं है। अगर तुम्हें सबके साथ मिलके चलना है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि हर एक में वो एक उतना इंटेलिजेंस लेवल हो। तू ही बोल रहा है ना, हर एक में लाइक ओनली द इंटेलिजेंट पीपल शुड बी सेलेक्टेड। तो व्हाट अबाउट द लो पीपल? उनको हटा तो नहीं सकते। देख वो देयर चीज भी एक्टिविटी इज आल्सो गोइंग टू इफेक्ट द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल। तेरे घर पे मे बी जो कचरा करने वाला कचरा करने या काम करने वाला जो आता है, he might not be that smart enough, but his activity is going to impact you, the intellectual people, right? So how can you neglect those people? निग्लेक्ट करने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस वो बोल But रहा you're हूँ कि saying जो they won't डिसीजन have a एक say. कचरा वाला लेगा कंपेयर टू दैट एक नॉर्मल इंसान देख या जो वो डिसीजन बेटर ले सकता है। वो दैट्स ऑल आई एम सेइंग बट कि तू वो कौशल कचरा वाले के फेवर में भी बेटर डिसीजन ले सकते कंपेयर टू ही कैन टेक फॉर हिमसेल्फ। मेरे को ऐसा फील होता है How कौशल इस चीज how में कि can तुझे ये बुरा नहीं लगेगा क्या कि अगर मैं तेरी तरफ से हमेशा बात करूं? आई वुड से कि अच्छा ठीक है, अभी कौशल खाना खाएगा, अभी कौशल खाना नहीं खाएगा, अभी कौशल सुसु जाएगा, अभी नहीं जाएगा। You will not have your own free will ना। एंड बट इफ दूसरी इट्स चीज मेकिंग योर लाइफ बेटर नहीं, तो भी नहीं। सुन doesn't सुन matter, doesn't matter। हाँ क्योंकि तू यार खुद बता, you खुद practice this thing। तेरे माँ बाप तेरे लिए बुरा चाहेंगे क्या? नहीं ना, वो तेरे बेटर के लिए बोलेंगे, बट तू वही करता है जो तेरे को अच्छा हाँ बट लगता वो है। डिसाइडेड ना कि माँ बाप बेटर है, कि वो लोग बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। Who decided जस्ट that? बिकॉज कोई माँ बाप बनता है डज नॉट मीन ना कि वो अच्छे माँ बाप भी है। Exactly, that's what I'm saying ना। just because वो पावर में आता है, that doesn't mean ना कि वो सबके लिए सही डिसीजन लेगा। तो इंडिविजुअलिज्म की तो चीज ही चली गई। और मेरे को या तो मेरे हम हिसाब से काम करना है, या मेरे हिसाब से मेरे साथ चीजें होनी चाहिए, वो तो चीज चली गई। दूसरी एंड इफ यू आर चीज दैट स्ट्रांग इनफ कि तुम अपने साथ और लोगों को अग्री करके एंड देन यू कुड ब्रिंग अ मेजर चेंज, then that individual should be recognized, and in that way you form that leader या वो political image या वो figure। अब यार जय आई ने फील कि ना ये डिबेट हमारी बहुत ज्यादा आगे तक चलती रहेगी इसका क्योंकि part हमारा 2 काफी लंबा कन्वर्सेशन खिंच चुका है। हाँ एंड या बेसिकली यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि सीन ये हो रहा है कि तुम दोनों तुम्हारा पॉइंट रखने की ट्राई कर रहे हो एंड मैं मेरा रखने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन हम क्लियरली एक दूसरे का पॉइंट समझ ही नहीं पा रहे। मे बी मेरे को बार बार ऐसा लग रहा है कि तुम लोग मेरा पॉइंट क्लियरली नहीं समझ रहे, मैं और डिटेल में घुस रहा हूँ एंड तुम लोग को भी सेम लग रहा है इसलिए तुम लोग भी और डिटेल में घुस रहे हो। सो फॉर दिस पॉडकास्ट लेट्स जस्ट अग्री टू डिसअग्री एंड यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। हाँ We'll इसका later मिलेगा on एक सेकंड पार्ट। continue this let us conversation. conclude on some हाँ points of rule of law, like we are talking about myth of rule of law, और हम लोग डेमोक्रेसी एंड हर एक चीज में बहुत ज्यादा घुस गए। सो जो तू कौशल बट स्टार्टिंग में तू थोड़े से कॉन्स बताने वाला था, आई वांट कि तू थोड़ा सा एड्रेस करे डेमोक्रेसी के अलावा, कि उसके अलावा तेरे को क्या फील होता है। आप राइट टू वोट, जिसमें मेनली तो राइट टू वोट पे हमने बात की, बट हाँ अगर एक्चुअली टॉपिक रूल ऑफ लॉ एंड राइट टू वोट कर देते हैं अपन चल टाइटल। ओके, तो राइट टू वोट को अगर 2 मिनट के लिए हटा रहे हैं, उसके अलावा मैं जानना हाँ चाहता हूँ कि तू जो रूल ऑफ लॉ के कॉन्स बताना चाहता है जो तूने पढ़े हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तू एक बार बताए ताकि लोगों को भी आइडिया एक्चुअली है रूल मुझे। ऑफ लॉ के कॉन्स नहीं है, मेन प्रॉब्लम यही थी जो हम लोग कब की बात कर रहे थे। बेसिकली रूल ऑफ लॉ का कॉन सबसे बड़ा यही है कि इट इज नॉट एप्लीकेबल इन रियल वर्ल्ड फ्लॉलेसली। जो लाइक थियोरी में जितना अच्छा है रियल पढ़ने वर्ल्ड में में जितना उतना अच्छा है नहीं हो रियल वर्ल्ड सकता। में उतना अच्छा नहीं है। वही बस प्रैक्टिकली एक कॉन है, पॉसिबल। उसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर वो एकदम कोई पॉसिबली कोई कर सकता है उसको एग्जीक्यूट, देन उससे हैप्पियर कंट्री नहीं होगी फिर, क्योंकि लाइक एक ही चीज सब लोग के लिए एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो फिर आज की फिर कॉन्वर्सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, बहुत लंबा डिबेट हो गया। इफ पॉसिबल एंड Yeah. इफ मन हुआ तो हम लोग दोबारा से पार्ट 2 करेंगे एंड शायद कुछ इन चीजों पे थोड़ा और इनसाइट्स अपना शेयर करेंगे। बाकी ये कॉन्वर्सेशन काफी इंटरेस्टिंग रही बिकॉज काफी नई नई चीजें के बारे में बात की हमने, एंड मुझे लगता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड डिबेट इस पे इनफाइनाइट चल सकती है क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। सो लेट अस एंड अस हियर। सो जय, तेरे कोई एंडिंग नोट्स है? डू यू वांट टू शेयर समथिंग? I would just say कि yeah, I would strongly agree on Mayank's बहुत आज मैंने काफी अच्छे पॉइंट्स बताए, तो I would strongly agree on that, but on the contrary I would say कि कौशल की बोली हुई बातें completely गलत नहीं है। वो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो हमारे रूल ऑफ लॉ पे क्वेश्चन उठाते हैं, हाँ and you should actually think about them, you should like give us thought about it कि वो चीज अगर किसी एक के मन में आ रही है तो वैसे और 10 लोग के मन में, 10,000 लोग के मन में आज आ सकती है, कल आ सकती है। सही बात तो है। we should maybe like do something towards it,
जैसे जो ये करप्शन और ये जो सारी चीजें हो रही है, राइट, उसको कुछ में भी फुल प्रूफ करने के लिए टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो रहा है, लोग सोशली इतना अवेयर हो रहे हैं, तो व्हाई डोंट वी काइंड ऑफ टेक दैट इनिशिएटिव। और ये भी एक बात निकली थी कि एजुकेटेड लोग ज्यादा पॉलिटिक्स में क्यों नहीं जा रहे हैं, लाइक हमारे जैसे लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगे कि नहीं जाना चाहेंगे, क्यों नहीं जाना चाहेंगे। So give a thought on that. Very beautiful conversation. I really loved it. Yeah, that's it from my side. So actually मेरे को भी यही फील हुआ कि ये आज के डिस्कशन के बाद कि सब कुछ एक बार के लिए ठीक है, बट फंडामेंटल्स बहुत राइट होने जरूरी है, और फाउंडेशन कोई भी चीज का होता है, लाइक रूल ऑफ लॉ हुआ या कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ भी हुआ, वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जैसे आज लोग इंडिया में हुआ या कहीं पे भी लूपहोल्स निकाल ही देते हैं, सो कुछ ऐसे स्ट्रांग फंडामेंटल्स होने चाहिए जिसके वजह से लोग गलत फायदा ना उठाए। सो इस बात पे फिर एंड करते हैं। कौशल, तेरे मन में कुछ बात बची है लग रहा है मुझे देख के। नहीं हो गया एक और पॉइंट लाके वैसे डिबेट कर रहे हैं। सो ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू दिस, एंड इफ यू आर वाचिंग अस ऑन YouTube, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर इट विद योर पीपल, एंड कमेंट डाउन बिलो कि तुम्हें कौन सा टॉपिक सही लगा, एंड इफ यू आर एग्रीइंग विद कौशल और इफ यू आर एग्रीइंग विद जय और मयंक, एनीवन, सो प्लीज कमेंट डाउन, एंड इफ यू आर लिसनिंग ऑन दिस Spotify, सो प्लीज फॉलो अस इज इट नेसेसरी पॉडकास्ट। एंड अभी हम लोग जल्दी से नए चैनल्स लेके आने वाले जिसमें हम लोग क्लिप्स वगैरह डालेंगे। इफ यू आर नॉट अ फैन ऑफ एक आवर कन्वर्सेशन, यू कैन वॉच आवर 10-minute वीडियोस आल्सो। सो आज फिर यहाँ पे एंड करते हैं गाइस, एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन, सो लेट्स पीस आउट। चलो बाय, थैंक यू।